श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनि, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनि, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने सुख करनी, ये दुख हरणी, ये सुख करनी, ये दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की
धूलीकण्डं पुष्पै देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम्। मंत्रपुष्पाञ्जलिः। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेह नाकं महिमानः सचन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर गृहाण जगदीश्वर। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की, बांके बिहारी लाल की, सांवरे सरकार की, राधा माधव सरकार की जय जय श्री राधे। श्री राधे 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 श्री राधे। हरिः ॐ। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरान्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचन्द्राय ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिव विरिञ्चिनुतं शरणयम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा
कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथ समारंभा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरुपरम्परा। गौराङ्गं रस्मयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकम् श्रीमद् रामहर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। दिव्यं दिव्यकथाकारं दिव्यतेजसमन्वितम् श्रीमद्श्यामसुन्दरदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधे रानी सरकार की जय हो। आइए अपने मन और वाणी को पवित्र करने हेतु सर्वप्रथम भगवान के चरणार विंदों में समस्त भावों को अर्पित करते हैं। तत्पश्चात उन्हीं की कृपा आश्रय ग्रहण करके हम आज की विश्राम दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की। हे कृष्ण गोपाल हरे दीन दयाल हरे। हे कृष्ण गोपाल हरे हे दीन दयाल हरे। कृष्ण गोपाल
वत्सल भगवान की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, सुखदेव भगवान की जय हो, व्यासदेव भगवान की जय हो, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। यस्य प्रसादा भवता प्रसादो यस्य प्रसादा न गते कुतोऽपि ध्यायन्तु बंस्तस्य समागतोऽहम् वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् अखण्डानन्दबोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानन्द रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय भजनीय पूज्यनीय विद्यावारधि विद्यावाचस्पति विद्वत वरेण्य विद्वन मार्तंड भागवत भूषण रशेष परम श्रद्धेय सद्गुरुदेव भगवान डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर जी के चरणार विंदों में अनंतानंत प्रणति निवेदित करती हूँ, जिनकी कृपा से दास में वाक शक्ति भक्ति शक्ति ज्ञान शक्ति प्रवाहित होती है। महाकाली मैया के असीम अनुकंपा से आयोजित इस भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ में सम्मिलित होकर अपने जीवन को परम कृतार्थ परम धन्य एवं कुल को उद्धारक करने वाले समस्त परम सौभाग्यशाली परम स्नेही यजमान परिकर श्रद्धामयी माताएं, भगवत कृपा के अनुग्रह विग्रह परम पूज्य श्रद्धेय संत वैष्णव समुदाय, दृश्य अदृश्य रूप में भगवत कथा का रसपान कर रहे समस्त विभूतियों को बारंबार हृदय तल से जय जय श्री राधे। सर्वप्रथम हम गुरुदेव के चरणार विंदों की वंदना करते हैं, क्योंकि बिना गुरु की कृपा के हम कोई कार्य करने की संकल्पना तक नहीं कर सकते। पूर्ण करने की बात ही छोड़ दो आप। जब तक गुरुदेव भगवान की कृपा प्रसाद ना प्राप्त हो तब तक संसार में हम भटकते रहते हैं, पर हमें भगवत प्राप्ति आनंद प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। लेकिन यदि उन्हीं गुरुदेव की कृपा हो जाए तो जो भगवान परम दुर्लभ है परम अगम्य है वही हमारे लिए सुलभ हो जाते हैं और गम्य हो जाते हैं, क्योंकि एक वही गुरुदेव हैं जो नराकार रूप में धराधाम में आए हैं और कृपा प्रसाद देकर हमें हमारा हाथ पकड़ करके जगदीश्वर से पाणी ग्रहण करवा देते हैं, जगदीश्वर से मिलाप करवा देते हैं। तो यदि आप अपने आप को ही सब कुछ समझते रहे कि हमें ज्ञान की तो कमी है नहीं, तो यदि आपका ये भाव रहेगा तो फिर आप भगवत प्राप्ति कभी नहीं कर सकते।
क्योंकि चाहे जितना कोई भक्तिवान हो, चाहे जितना कोई प्रज्ञावान हो, पर बिना गुरुदेव के भगवत प्राप्ति असंभव है। बिन गुरु भव निधि तरई न कोई नहीं तर सकता। जो विरंच शंकर सम होई, चाहे वह साक्षात भोलेनाथ हो, चाहे वह साक्षात ब्रह्मदेव हो। ईश्वर ते गुरु में अधिक धारे भक्ति सुजान, बिनु गुरु भक्ति प्रवीण हो, लहन आत्म ज्ञान। हरि हरे आदिक जगत में, देव पूज्य जो कोय, सद्गुरु की सेवा किए, सबकी पूजा होय। तो जीवन का एकमात्र लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, भगवान के चरणों में प्रेम हो। ये जितने भी हम कर्म कर रहे हैं, जितने भी साधन कर रहे हैं, जितने भी यज्ञ यज्ञादि कर रहे हैं, उसका एक ही मतलब है कि येन केन प्रकारेण विषय प्रपंचों से, संसार के बंधनों से हमारा मन मुक्त हो और जगदीश्वर के चरणों में अनुरक्त हो। पर जब सब कुछ करने के बाद भी आपका मन भगवान की तरफ नहीं जुड़ता, तो आपका सारा परिश्रम बेकार जाता है। धर्मा स्वनिष्ठता पुंस विश्वक्सेन कथा सुयः नोत्पाद्ये यतिम रतिम श्रम एव हि केवलम। तो वह मात्र आपके परिश्रम है, सारा बेकार चला जाएगा, व्यर्थ चला जाएगा। तो भगवत प्राप्ति जीवन में कैसे होगी? गुरुदेव के चरणों के आशीर्वाद से ही भगवत प्राप्ति होगी। भगवान कहते हैं जो गुरुदेव के दर नहीं जाते, हम उनके घर नहीं आते। तो यदि आप गुरुदेव का सहारा नहीं लेंगे तो भगवान भी आपको कभी नहीं मिलने वाले। इसलिए कहा जाता है भगवान से भी ज्यादा श्रद्धा गुरुदेव के चरणों में आपकी होनी चाहिए। शरीरम स्वरूपम सुतम वा कलत्रम धनम मेरुतुल्यम यशश्चारुचित्तम गुरोर्पद्मरंध्रे मनश्चेन लग्नम ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। शरीरम स्वरूपम, आप चाहे जितने स्वरूपवान हो, धनम मेरु तुल्यम, चाहे आपके पास इतनी संपत्ति हो कि सुमेरु पर्वत भी उसके आकलन में छोटा पड़ जाए। यशश्चारु चित्तम, और मान लीजिए आपका यश ऐसा हो जैसा शरद का पूर्णिमा प्रकाशित होता है, ऐसा आपका यश, ऐसा आपका सम्मान संसार भर में प्रसिद्ध हो। पर यदि इतना सब होने के बावजूद भी आपके ऊपर गुरुदेव भगवान की कृपा दृष्टि नहीं है, तो ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। तो आपने करके भी क्या किया, आपके पास होकर भी कुछ नहीं हुआ, ऐसा समझिए आप। देखिए, मान लीजिए आप ज्ञान की बात है तो पुस्तक पढ़ के प्राप्त कर लेंगे, पर बड़े बड़े ऐसे हुए जो पुस्तक पढ़ के उनका दिमाग ऐसा पगलाया कि फिर एकदम भ्रमित होके, पागल होके टहल रहे हैं। तो पुस्तकों में ज्ञान का भंडार भरा है, पर जो तात्पर्य, जो सार्थक अर्थ आपको गुरुदेव भगवान बताएंगे, वह आप अपने आप से नहीं समझ सकते। आप जैसे समझिए समुद्र का जल होता है, कितना खारा होता है। अब आप चाहकर भी एक बूंद आचमनी तक नहीं कर सकते, आपका मन खराब हो जाएगा, इतना खारा जल है। पर जब उसी जल को सूर्य भगवान अवशोषित करते हैं और अवशोषित करने के पश्चात समय आने पर
समयांतराल में घन बादल बन के उसी की बरसात कर देते हैं, निर्जरण कर देते हैं विशुद्ध जल के रूप में, तो वही जल इतना निर्मल हो जाता है, इतना मधुर हो जाता है, इतना मीठा हो जाता है कि सेवनीय बन जाता है। ठीक इसी प्रकार जितने भी ग्रंथ हैं सब ज्ञान के समुद्र हैं। आप चाहकर भी उसका अर्थ नहीं पकड़ पाओगे, सार्थक अर्थ नहीं निकाल पाओगे। पर यदि गुरुदेव भगवान की कृपा हो गई तो उन्हीं ग्रंथों में से आपको ढूंढकर भगवान प्राप्त करा देंगे। तो आनंद की प्राप्ति गुरुदेव भगवान के ही चरणों से मिल सकती है। और जीवन में अवश्य ही आपको गुरु बनाना चाहिए। दीक्षा गुरु कई हो सकते हैं, शिक्षा गुरु कई हो सकते हैं, लेकिन दीक्षा गुरु आपका एक ही होगा। तो सोच समझ के गुरु बनाइए और एक ही बार बनाइए। अव्यभिचारिणी भक्त से गुरुदेव भगवान के चरणों की उपासना करिए। अव्यभिचारिणी भक्ति आप जानते होंगे। जैसे एक स्त्री यदि अपने पति के पारायण रहे पूरे जीवन भर, किसी दूसरे पुरुष की कामना भी ना करे, उसी को अव्यभिचारिणी भक्ति कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार एक को बना लिया तो 100 के पीछे मत भागिए कि इनको भी बना ले गुरु, उनको भी बना ले गुरु, बदलू मत बनिए। जिसको बनाया है उसी को रहने दीजिए। तो इस प्रकार गुरुदेव भगवान की कृपा हम सब पर बरसती रहे। उन्हीं की कृपा आश्रय ग्रहण करते हुए आइए कथा में प्रवेश करते हैं। कल आपने श्रवण किया कैसे हमारे ठाकुर जी रुक्मणी महारानी का हरण करके ले गए और उनसे राक्षस विधि से विवाह किया। तो भगवान के प्रति रुक्मणी मैया का इतना प्रेम था, पंडित जी के द्वारा पत्र भिजवा दिया, 7 श्लोकों में दिव्य अपना प्रेम व्यक्त कर दिया। पंडित जी ने पत्र दिया तो भगवान ने कहा आप पढ़ के सुनाइए। और सभा में पूरे पंडित जी ने कहा महाराज ये आपका प्राइवेट पत्र है, कोई राजनैतिक पत्र नहीं जो पूरी सभा में सुनाई दे। पर भगवान ने कहा कि हम ब्राह्मणों से अपना कोई राज छिपाते नहीं हैं, तो आप स्वयं पढ़ के सुनाइए, हम आपके मुख से ही रुक्मणी जी के भाव सुनेंगे। रुक्मणी मैया कहती हैं श्रुत्वा गुणन भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरै हरितोऽङ्गुतापम् रूपं दृशां दृश्यमतामखिलार्थलाभम् त्वय्यच्युता विशति चेत्तपपत्रमं मे। रुक्मणी मैया ने सीधे कह दिया हे अच्युत, हे त्रिभुवन सुंदर, मैंने बस आपकी कथा सुनी है और उन कथा में ही आपके ऐसे दिव्य गुणानुवाद गाए गए हैं, आपके स्वरूप और स्वभाव का ऐसा बखान किया गया है कि मैं सुन सुन के दीवानी हो गई हूँ। मेरे कान तो आपकी कथा सुन के तृप्त हो गए, लेकिन न जाने मेरे नयन कब आपके दर्शन करके तृप्त होंगे, कब इन आंखों को, इन नयनों को उनके निधि का दर्शन होगा। प्रभु मैंने तो अपना संपूर्ण जीवन आपके चरणों में समर्पित कर दिया है, और जब मैंने अपना सब कुछ आपके चरणों में समर्पित कर दिया है तो कहीं ऐसा ना हो कि शेर के भाग को कोई गीदड़ उठा के ले जाए। दुर्भाग्य से परसों ही मेरी बारात आ रही है। कात्वा मुकुंद महती कुलशील रूपा विद्या वयो द्रविणदा अविरात्म तुल्य। जब कालीन नृसिंह नरलोक मनोभिरामात, रुक्मणी मैया ने कहा प्रभु मैं मर जाऊंगी लेकिन दूसरे की कभी नहीं होंगी, किसी और का मैं होना नहीं चाहती, मरना स्वीकार है मुझे। जब ऐसी बात कही तो भगवान समझ गए हमारा भक्त हमें पुकार रहा है, हमारा दिव्य भक्त है। तो भगवान बिना किसी कलंक की अपेक्षा किए हुए पंडित जी के साथ रथ में बैठ करके गए और सेनाओं के बीच में गिरिजा मंदिर में रुक्मणी जी का हरण किया।
ताम्राज कन्या रतमारुरुक्षते जहार कृष्ण द्विषता समीक्षता राजन्यचक्रं परिभूय माधवः रथं समारोप्य सुपर्णलक्षणम्। स्वर्ण रथ पर रुक्मणी जी का हाथ पकड़ करके भगवान ने समस्त सेनाओं के देखते देखते विराजमान कर लिया। सेना बेचारे समझ ही नहीं पाई, भगवान ने ऐसी मोहिनी मुस्कान डाल दी। सब भगवान के मोहिनी पर ही लट्टू हुए रहे और इधर भगवान बड़ी कुशलता से रुक्मणी जी को लेकर गायब हो गए। और जैसे ही भगवान जाने लगे, सारे सेनाओं ने भगवान को घेर लिया कि अरे भगौड़े, छुप छुप के क्यों भागता है, हमसे जरा युद्ध कर और युद्ध में जीत के रुक्मणी जी को ले जा। भगवान ने कहा कि जब कोई हमको युद्ध के लिए चुनौती दे रहा है और हम क्षत्रिय हैं तो क्यों नहीं रुकेंगे। भगवान ने अपना रथ मोड़ दिया, पर जैसे ही लड़ने को तैयार हुए कि उधर बलराम जी हल मुसलताने पहुंच गए और बलराम जी को आते देखा हल मुसलताने तो सेनाओं के पसीने छूट गए। भैया ये ऐन मौके पे हल मुसल वाले न जाने कहां से आए गए हो, सारे प्राण लेके भागे। इधर बलराम जी ने कहा लाला तू जाए के रुक्मणी बिटिया के साथ घर में, मैं अभी हाल ही में आते निपट के आऊं। भगवान तो गए और इधर बलराम जी ने सबका प्राणांत कर दिया, सबको हरा दिया। और जैसे ही सेना आई शिशुपाल को बताई, महाराज गजब हो गया, आपकी होने वाली देवी जी भाग गई। तो बेचारे इतना दुखी हो गया कि सबको डांटने लगा। और जैसे ही जरासंध ने सुना, उसने कहा मैं तो पहले ही कहता था, ये जब काला काला मुरली वाला तुम्हारे शादी में आया है तो जरूर दाल में कुछ काला करेगा, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करेगा ही। मैंने पहले बताया तब तो विश्वास नहीं किया, अब जब कम काम करके गया तब रोने से क्या फायदा। शिशुपाल ने कहा मित्र अब तो मैं यहीं आत्महत्या कर लूंगा, घर लौट के जाऊंगा ही नहीं। बैंड बाजे के साथ आया था, अब दुल्हन लेके नहीं जाऊंगा तो भाभी पूरे जिंदगी हमको उलाना देंगी। अब जरासंध ने देखा कि बेचारा बड़ा दुखी है तो कहने लगा अरे मित्र मैं एक बार नहीं 17 बार पूरी उससे हारा हूं, असाध्वितम। तो बताओ जब मैं 17 बार हारा उससे और फिर भी अब भी मेरे अंदर पूरी ऊर्जा विद्यमान है, अब भी मैं सबसे बात कर रहा हूँ, अच्छे से रह रहा हूँ। और तू कैसा भी रहे, एक बार हारने पर मरने तक की बात सोचने लगा। त्रयोविंशतिभिः सैन्यम जिज्ञम एकमहं परम। जब ऐसी बातें कही शिशुपाल के मन में थोड़ा सा साहस आया कि जब हमसे बड़े बड़े बेशरम पड़े हैं तो हम क्यों मरें। तो बेचारा खुद रोते रोते दुल्हन के डोले में बैठ करके गया। तो भैया लक्ष्मी जी तो केवल नारायण की हैं और नारायण की ही रहेंगी। जो लक्ष्मी जी को अपना समझता है तो फिर भगवान चुरा करके ले जाते हैं, फिर शिशुपाल की तरह हाल होती है। भगवान की 2 पत्नियां कही गई हैं, एक धरती मैया और एक लक्ष्मी जी। धरती मतलब अचल संपत्ति और लक्ष्मी जी मतलब चल संपत्ति। तो हमारे जीवन में जितनी भी अचल और चल संपत्ति है सब भगवान की ही है, इसलिए इसको आप अपना कभी ना माने, क्योंकि यदि अपना मानेंगे तो भगवान कभी ना कभी चुरा के लेके जाएंगे ही। और जब अपना मानेंगे और कोई अपना छूट जाता है तो फिर बहुत दुख होता है, बहुत कष्ट होता है। और जैसे ही रुक्मिणी जी के भैया रुक्मी को खबर मिली तो तुरंत प्रतिज्ञा कर लिया कि उस कन्हैया को मैं युद्ध में मार करके अपनी बहन रुक्मिणी को लेके आऊंगा। अगर नहीं ले
लेके आ पाया तो मैं कुंडिनम न प्रवेक्ष्यामि। अहत्वा समरे कृष्णं प्रत्युयाच रुक्मणी कुंडिनं न प्रवेक्ष्यामि सत्यमेतद् ब्रवीम्यहम्। और प्रतिज्ञा करके चल दिया। और इधर जैसे ही भगवान के रथ को रोका कि मुझसे युद्ध करो और मेरी बहन को मेरे पास छोड़ के जाओ यहाँ से, भगवान ने रथ मोड़ दिया और लड़ने के लिए तैयार हो गए। भगवान ने रुक्मी को जब निहत्था कर दिया, रथ सारथी सहित नष्ट कर दिया, तो भगवान अपने रथ पर से एक चमचमाती तलवार उठाए और कूद पड़े नीचे। और रथ से उतर करके रुक्मी के आधे सिर और आधी दाढ़ी भगवान ने मोड़ करके रख दी। अब चमचमाती तलवार देखी रुक्मणी जी समझ गई कि भगवान कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। न जाने कैसी विपत्ति आ गई है, एक तरफ भैया और दूसरी तरफ कन्हैया। रुक्मणी जी ने भगवान का हाथ पकड़ लिया। योगेश्वरा प्रमेयात्मन देव देव जगत्पते हन्तुं नार्हसि कल्याणं भ्रातरं मे महाभुजः। रुक्मणी मैया कहने लगी, प्रभु ये हमारे भैया हैं और यदि मैं अपने विवाह के पुण्य वेला में अपने भाभियों का वैधव्य देखूंगी तो मुझे कैसा लगेगा, कम से कम मेरे भैया के प्राण तो न लूं। तो भगवान ने कहा कि देवी चिंता मत करो, आपके भैया हैं तो हमारे भी कुछ लगते हैं, बस इस साले का थोड़ा सा घमंड तोड़ना है। और भगवान सिर मोड़ने लगे और उधर से बलराम जी विजय का शंख बजाते हुए आए। और जैसे ही यह दृश्य देखा तो डांट कर कहने लगे कि कन्हैया तूने नाईगिरी को काम कब से सीख लियो, अरे विवाह होवे की देर न है भाई, साले को सिर मोड़ के धर दियो। ऐसी रिश्तेदारी करोगे तो कौन तुमसे रिश्तेदारी बनाएगा। असाध्वितम त्वया कृष्ण कृतमप्स जुगुप्सितम वपनम स्मश्रु केशानाम वैरूप्य सुहृदो वधः। अरे अपने सुहृद का अपमान कर दो तो वह वध के ही समान होता है। खूब डांट लगाए तो भगवान नायक शर्माए और इशारा किए कि दाऊ जी और कभी डांट लीजो, कम से कम आज नई नई शादी भई है, बहू रानी के सामने तो मत डांटो। अब बलराम जी समझ गए तो रुक्मणी जी से कहने लगी, अरे बिटिया ये हम क्षत्रियों का धर्म है, ठाकुरों का धर्म ही है कि नेक नेक सी बातें पर तलवारें छिड़ जाया करती हैं। और इस प्रकार भगवान ने रुक्मणी जी का पाणी ग्रहण किया तो भगवान के पहले ही विवाह में इतनी ज्यादा खटपट हुई और राक्षस विधि के अनुसार भगवान ने दिव्य विवाह किया। भगवान भीष्मक सुता रुक्मणी रुचिरानना राक्षसेन विधानेन उपयेमैते श्रुता। तो इस प्रकार परीक्षित जी को भगवान ने बताया कि सुखदेव जी बताते हैं कि भगवान का विवाह किस प्रकार हुआ था। तो परीक्षित जी तो बड़े गदगद हुए भगवान के विवाह की बात सुन करके कि भगवान तो लीलाधारी हैं, एक से एक बढ़ के लीला ये दिखाते रहते हैं। प्रश्न करने लगे कि महाराज भगवान आए हैं धर्म की रक्षा के लिए,
भगवान आए हैं धर्म की रक्षा के लिए, लेकिन आज तक भगवान की आपने जितनी भी चर्चाएं सुनाई, जितनी भी लीलाएं सुनाई, हम तो देख रहे हैं सब में भगवान धर्म की ऐसी की तैसी कर डाल रहे हैं। अरे भगवान ने रास किया, पर स्त्रियों के साथ नृत्य किया और विवाह भी किया, तो ऐसा किया। संस्थापनाय धर्मस्य प्रश्मय ऐतरस्य का अवतीर्णो हि भगवान अंशेन जगदीश्वरः स कथम धर्म सेतूनां वक्ता कर्ता विरक्षिताः प्रतीपमाचरत् ब्रह्मन् परदाराभिम दर्शनम। तो इस पर सुखदेव जी हंसते हैं। उन्होंने कहा तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, प्रश्न बिल्कुल ठीक है परीक्षित, लेकिन भगवान की लीला कभी समझ में नहीं आती। हमारे राघवेंद्र सरकार आए हैं मर्यादा पुरुषोत्तम बन करके, और हमारे श्याम सरकार, सांवले सरकार आए हैं लीला पुरुषोत्तम बन करके। और शास्त्र कहते हैं कि भगवान राम जी का चरित्र परम पवित्र है और भगवान श्याम जी का चरित्र परम विचित्र है। राम जी ने जो किया है आप वो कर सकते हैं, और श्याम जी ने जो किया है आप उसे श्रवण कर सकते हैं। सुन सुन के अपना जीवन धन्य बनाइए, और राम जी ने जो किया है उसे कर करके अपना जीवन धन्य बनाइए। राम जी प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माथा। राम जी सुबह सुबह उठकर माता पिता को प्रणाम करते हैं, गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। धर्म की रक्षा के लिए, पिता के वचनों की रक्षा के लिए अपने राज्य तक का त्याग कर देते हैं। तो भगवान धर्म पथ पर चलते हैं, इसलिए भगवान राम जी ने जो भी कर्म किया है आप उसको दोहराइए, लेकिन श्याम जी ने जो भी किया है उसको दोहराने की कभी भी आप प्रयास मत करिए। दसम स्कंद का नाम है निरोध। निरोध मतलब जहां हम ना जा सके, तो आप इसके सुनने के अधिकारी हैं, करने के बिल्कुल नहीं। योगेश्वरा प्रमेय आत्मन, भगवान योगेश्वरों के भी योगेश्वर हैं, तो परम योगी हैं, ये कुछ भी कर सकने में समर्थ है। ये ईश्वर हैं और हम उनके अंश जीव हैं। तो भगवान असीमित हैं पर हम सीमित हैं, भगवान अनंत हैं, लेकिन हमारी सीमा बधी हुई है। हम भगवान के ही अंश हैं और केवल भगवान जिस धर्म को हमारे लिए बनाए हैं उसी धर्म का पालन करने के अधिकारी हैं। तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो हमारे शिव जी भी साक्षात भगवान हैं। और शिव जी ने क्या किया? भगवान ने जब समुद्र से हजारों टन विष निकला, भगवान ने एक घूंट में सबका पान कर लिया। विषम यस्य प्रतिक्रिया, और शिव जी ने इतना विष पान किया पर उन्हें बुखार तक नहीं आई। और कदाचित हम भी यदि अपने आप को भगवान ही मानते हैं तो जरा हम भी 1-2 तोला विष पी के देख लें, तो बुखार आने की नौबत ही नहीं आएगी, शरीर ही नहीं बचेगा, मर जाएंगे इतने थोड़े से विष से। तो ईश्वराणाम वचः सत्यः तथैवाचरितं क्वचित्। एक और उदाहरण समझिए, जैसे हमारी गंगा जी हैं, गंगा जी अनंत हैं, और मान लीजिए हम गंगा जी में गए, स्नान किए और थोड़े से पात्र में हमने गंगा जी का जल ले लिया, और गंगा जी का जल लेके हम घर आए, और जैसे ही घर आए दरवाजे पर कुंडी लगी थी तो हम जल रख करके कुंडी खोलने लगे। तब तक कोई सुअर आया, गंगा जी के उसी पात्र में मुंह डाल दिया। अब आपने देखा तो आपका मन खिन्न हो गया कि भैया अब तो इस जल से ठाकुर जी की सेवा हम नहीं कर सकते, क्योंकि गंदा हो गया, अपवित्र हो गया है। तो कहने को गंगा जल है लेकिन सीमित है, इसलिए अपवित्र हो गया।
पर इधर पूरे गंगा जी में पूरा का पूरा सूअर ही डूब जाए, पर फिर भी गंगा जी तरने तारने वाली हैं, पवित्र करने वाली हैं, सारे पापों का प्रक्षालन करने वाली हैं। क्यों? क्योंकि वह जल जो आप पात्र में लाए थे वह अंश था और यह संपूर्ण गंगा जी अंशी है। ठीक इसी प्रकार हम भगवान के अंश हैं। हमारी सीमा है, हमारा नियम है, हमारा कानून है, पर भगवान की सारी सृष्टि है, समग्र सृष्टि के मालिक हैं, इसलिए भगवान कुछ भी कर सकने में समर्थ हैं। भगवान ने पैदा होने की देर नहीं भई, पूतना जैसी राक्षसनी का वध कर दिया, अनेक राक्षसों का वध कर दिया चुटकी में। पर हम इतने सामर्थ्यशाली नहीं हैं, हमारे अंदर वह क्षमता नहीं है कि हम सबको पचा सके, सबको बचा सके। तो इसी प्रकार भगवान ने जो भी किया है आप उनको सुने और अपने जीवन को धन्य बनाए। न चैवं विस्मयो कार्यो भवत्यो भगवत्यजे योगेश्वरीश्वरे कृष्ण यत एतद् विमुच्यते। और कालांतर में भगवान के रुक्मिणी जी के गर्भ से प्रथम पुत्र कामदेव के ही स्वरूप प्रद्युम्न जी का अवतार हुआ। तो काम ही यदि भगवान की विभूति बन जाए तो वह पूजनीय हो जाता है। वैसे तो काम, क्रोध, मद, लोभ की निंदा करी जाती है, ये सब नरक के रास्ते कहे जाते हैं, पर यदि हमारे यही पंथ भगवान से जुड़ जाएं तो वही हमारा उद्धार करने वाले हो जाते हैं। यदि हमारा काम भगवान से जुड़ा है तो वह काम उद्धारक है। यदि हमारा क्रोध भगवान से जुड़ा है तो वह क्रोध भी तारक है। यदि हमारा मोह, लोभ भगवान से जुड़ा है तो यह हमारा कल्याण करने वाला ही है। जैसे गोपियों ने भगवान को काम से याद किया, कंस ने भगवान को भय से याद किया, शिशुपाल ने भगवान को द्वेष से याद किया, पर तीनों का उद्धार हुआ, तीनों को परम पद की प्राप्ति हुई। गोप्यः कामात् भयात् कंसो द्वेषात् चैद्यादयः नृपः संबंधात् प्रश्नया स्नेहात् द्यूयं भक्त्या वयं विभो। कंस भगवान को इतना याद करता था, भय से ही सही, कि हर काली वस्तु में वही काला काला मुरली वाला नजर आता था। भोजन करने बैठे तो दाल में जीरा भी वही मुरली वाला दिखाई देता था। बात करता तो सामने वाले की आंख की पुतली में भी वही सांवला नजर आता था। अब जल पान करे तो परछाई दिखती तो उसमें भी वही नाचता नजर आता। दिन रात 24 घंटे उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते भगवान को ही याद करता। और भगवान ने वही भाव स्वीकार कर लिया। और गोपियों ने भी भगवान को याद किया। लौकिक दृष्टि से परपति की कामना करना यह व्यभिचारिणी भक्ति कही जाती है और नरक दिलाने वाली होती है। लेकिन वही भाव यदि भगवान के प्रति हो गया तो उनका उद्धार करने वाला हो गया। कामात् भयात् कंसो और द्वेषात् चैद्यादयः नृपः। शिशुपाल तो भगवान का इतना बड़ा द्वेषी बन गया, जब से भगवान रुक्मिणी जी को हर के ले गए तब से इतना बड़ा दुश्मन बन गया कि जब तक भगवान को 100 गाली ना सुना दे तब तक उसका भोजन हजम नहीं होता। भगवान ने उसी बात को स्वीकार करके उसका उद्धार कर दिया। तो देखिए, संसार में हर चीज की कुछ ना कुछ कार्य हो सकता है, कुछ ना कुछ उपयोग होता है, पर आपकी बुद्धि है कि आप उसका कैसा उपयोग करते हैं। दुनिया में कोई ऐसा शब्द नहीं जिससे कुछ ना कुछ मंत्र ना बना हो, कोई ऐसा वृक्ष नहीं, कोई ऐसा पौधा नहीं जिसमें कुछ ना कुछ औषधीय गुण ना हो, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसमें कुछ ना कुछ गुण ना हो। हर व्यक्ति, अब कोई पतला सा व्यक्ति है, कोई बुद्धिमान है, अब आप उससे बुद्धिमानी का काम ना लेकर पहलवानी का काम लेंगे तो कहाँ से कर पाएगा। पहचानने की आवश्यकता है कि कौन सा व्यक्ति किस काम के लिए योग्य है, क्या कर सकता है।
अमंत्र मक्षरम नास्ति नास्ति मूल मनोषधम अयोग्य पुरुष नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः। जैसे नमक होता है, अब किसी ने भोजन बनाया और जब भोजन में नमक ही नहीं डाला, घर वालों ने जब खाया तो टोक दिया कि नमक नहीं डाला, सारा भोजन बेकार हो गया। अगले दिन ज्यादा ध्यान दिया और इतना ज्यादा ध्यान दिया कि दो बार नमक डाल दिया। फिर टोका कि अब तो पूरा स्वाद ही एकदम बर्बाद कर दिया। तो अगले दिन और ज्यादा ध्यान दिया और इतना ध्यान दिया कि धोखा हो गया, नमक को दाल की जगह खीर में डाल दिया। फिर परिवार वालों ने कहा कि ध्यान नहीं दिया और इतना क्रोधित हो गए इसी बात से, नमक का पूरा डिब्बा उठाया और फेंक दिया कि बहुत बुरी चीज है नमक, इसका उपयोग हम करेंगे ही नहीं। तो बताइए ये कहाँ की बुद्धिमानी है? आप उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हो, नमक बुरी चीज नहीं है। तो उपयोग कहाँ करना है, कितना करना है, कैसा करना है, हमको यह ज्ञान रहना चाहिए। काम का भी उपयोग है, क्रोध का भी उपयोग है, पर योग्य स्थान पर। अब मान लीजिए आप अक्रोधी हैं, अहिंसा व्रत मानते हैं, आपने अहिंसा व्रत धारण कर लिया है और आपके ही सामने आपके सनातन धर्म पर, आपके गौओं पर, आपके ब्राह्मणों पर, आपके परिवारजनों पर अत्याचार होने लगे और आप वही अहिंसा का व्रत धारण किए बैठे रहे कि हम क्रोध करेंगे ही नहीं। तो बताइए ये कहाँ की बुद्धिमानी है? आपकी जिम्मेदारी है उसी क्रोध का उपयोग करिए और धर्म की रक्षा कीजिए, संतों की रक्षा कीजिए, ब्राह्मणों की रक्षा कीजिए, गौओं की रक्षा कीजिए, परिवारजनों की रक्षा कीजिए। आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे तो यह बुद्धिमानी बिल्कुल नहीं है। इस प्रकार कामदेव ही यदि धर्मानुकूल हो जाए तो वही भगवान की विभूति कही जाती है और पूजनीय बन जाती है। तो वही कामदेव प्रथम पुत्र के रूप में भगवान के यहाँ अवतरित हुए। कामस्तु वासुदेवांशो दग्धः प्राग रुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूयस्तमेव प्रत्यपद्यत। और पैदा नहीं हुए कि शंबरासुर नाम का दैत्य उनका हरण करके ले गया, एक समुद्र में डाल दिया और वहां से एक मछली ने निकला और उसी मछली को किसी मछुआरे ने शंबरासुर को भेंट दे दिया और जैसे ही मछली का पेट फाड़ा गया तो प्रद्युम्न निकल आए। तो वहीं उनकी पालन पोषण होने लगी। इधर कामदेव की पत्नी रति, नारद जी ने इनको कहा कि तुम्हारे पति शंबरासुर के घर में हैं, जाओ छद्म वेश में उनकी सेवा करो। अब रति आई, पति देव की सेवा करने लगी और नाथ दीर्घेण कालेन सकाशनी रूढ़ यौवना। और थोड़े ही समयांतराल में प्रद्युम्न एकदम बड़े हो गए और रति के भाव भी बदलने लगे। और इधर जैसे ही रति से प्रश्न किया प्रद्युम्न ने कि देवी आप सेवा तो माँ जैसी करती हो, लेकिन भाव में तो आपके माँ जैसा व्यवहार नजर नहीं आता। तो रति ने बताया कि प्रभु मैं आपकी जन्म जन्मांतर की पत्नी रति हूँ। भवान नारायण सुतः शंबरेणा रतो भवान अहम तेधिकृता पत्नी रति कामो भवान प्रभु। और जैसे ही परिचय मिला तो बड़े क्रोधित हो गए और ललकार करके शंबरासुर को कहने लगे कि मैं कृष्ण का लाल तेरा काल तेरे सामने उपस्थित हूँ। शंबरासुर का वध किया। प्रद्युम्न पत्नी सहित द्वारिकापुरी आए और जैसे ही मैया ने देखा कि बेटा पैदा होते ही गायब हो गया और मिला तो बहू रानी के साथ मिला तो आनंद की लहर दौड़ गई। बड़ी प्रसन्न हुई मैया। और कालांतर में भगवान के और सारे विवाह हुए। तो परीक्षित जी ने कहा कि महाराज हमने भगवान के विवाह के बारे में बहुत बातें सुनी हैं,
तो जरा सब विस्तार से बताइए कि भगवान के कितने विवाह कैसे कैसे हुए। तो सुखदेव जी सारा वर्णन करते हैं कि एक बार द्वारिकापुरी में सत्राजित नाम का व्यक्ति रहता था। सत्राजित भोजवंशीयो द्वारवत्या सुखे वसन सूर्यास्याराधने युक्तः भक्तश्च परमं सखा। सत्राजित सूर्य जी का बड़ा उपासक था, सूर्य जी का बड़ा भक्त था और सूर्य जी ने उसे एक मणि प्रदान करी, सिमंतक मणि, और वह मणि नित्य 2 क्विंटल सोना पैदा करती थी। किसी ने कहा कि इसे तुम ले जाके भगवान को समर्पित कर दो, क्योंकि भगवान सेवा धर्म करते रहते हैं तो उनके लिए यह उपयोगी होगी। तो उसने मना कर दिया और उसी मणि को एक दिन उसके छोटे भाई प्रसेन अपने गले में धारण करके गया और किसी ने उसका वध कर दिया, फिर दोबारा लौटा ही नहीं। तो सत्राजित कुछ दिन बाद अपने पत्नी से कहने लगा कि देखो, उस कन्हैया ने मणि मांगी थी, मैंने नहीं दी, तो हो न हो कृष्णेन तो नूनम प्रसेनो मणिलुप्सना, उस कृष्ण कन्हैया ने ही मेरे भैया का वध कराया है, लेकिन बात पक्की नहीं है, अभी किसी से बताना मत, मना कर दिया। और हमारे माताओं की एक खास आदत है, इनको कोई बात पता लग जाए और ये जान जाए कि ये बात किसी को बतानी नहीं है, तो जब तक किसी से शेयर ना कर दें तब तक इनके पेट का पानी हजम नहीं होता। और ये गई अपने पड़ोसिन से चर्चा कर दी और मना भी कर दिया कि बहन बताना मत, अभी पक्का नहीं है। और उसने अपने पड़ोसिन से चर्चा कर दिया और मना सब कर रहे हैं कि बताना मत, लेकिन बताते बताते भगवान तक पहुंच गई बात। कर्णे कर्णे च जपन जना। और जैसे ही भगवान को पता चली तो भगवान ने सोचा कि लगता है हमने चौथ का चंद्र देख लिया था, सो इतना बड़ा कलंक लग गया। तो कलंक धोने के लिए भगवान कुछ मंत्रियों को साथ लिए और मणि की खोज में निकले। और इधर देखा कि एक सिंह ने वध किया है प्रसेन का, तो उसी सिंह के पैरों का पीछा करते 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 भगवान एक गुफा में पहुंच गए। और जैसे ही गुफा के अंदर भगवान गए तो वहां देखा कि एक कन्या मणि के साथ खेल रही है। ऋक्षराज स्तुतम दृष्ट्वा कृष्णः मणिधरम तदा हर्तुम ऐच्छन् मणिं तावत् धात्री चुक्रोश बेतवत्। जैसे भगवान ने मणि छीनने चाही कि वह कन्या बड़ी जोर से चिल्लाने लगी और जाम्बवान जी आए तो भगवान को पहचाने नहीं और 2 मुक्का जड़ दिया भगवान के छाती में। और भगवान ने भी बदले में 4 मुक्के जड़ दिए जाम्बवान की छाती में। अब तो मुक्केबाजी चालू हो गई, भयंकर युद्ध होने लगा। और 27 दिन जब युद्ध के बीत गए, 28वें दिन भगवान उसकी छाती पर सवार हो गए तो पहचान गया कि आप मेरे राघवेंद्र सरकार हो। ज्ञातस्व रघुवर्यस्य यद्रोषात् सरिताम पतिः। मैं जान गया कि जिन्होंने रावण को परिकर सहित मारा है, संहार किया है, आप वही अत्यंत बलवंत राघवेंद्र सरकार हो। भगवान ने कहा कि हम मणि लेने आए हैं। उसने कहा कि सरकार अब तो मणि हमने अपनी बिटिया को दे रखी है और कन्या का धन पिता कभी नहीं ले सकता, लेकिन यदि आप हमारी कन्या से विवाह कर लो तो दहेज में मणि आपको दे देंगे। तो वहीं जंगल में मंगल हो गया और भगवान का दूसरा विवाह जाम्बवंत जी की पुत्री जामवंती जी के साथ हो गया। और ये हो गए भगवान के 2 विवाह। आप सब गणना करते रहे कि हमारे ठाकुर जी के कितने विवाह हुए। और जैसे ही भगवान मणि लाए, सत्राजित को प्रदान किए, सत्राजित का मुंह लटक गया। उसने कहा कि भगवान सारी दुनिया मेरे ऊपर थू थू कर रही है कि मैंने साक्षात द्वारिकाधीश के ऊपर कलंक लगाया। अब तो एक ही उपाय है कि आप हमारी बिटिया सत्यभामा के साथ विवाह कर लें। यदि हम आपके ससुर जी बन जाएंगे तो कम से कम इस रिश्तेदारी के नाते तो लोग हमारा थोड़ा बहुत सम्मान करेंगे।
तो भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा जी के साथ हो गए। ये हो गए भगवान के 3 विवाह। एक दिन अर्जुन के साथ रथ में बैठ करके भगवान इंद्रप्रस्थ की तरफ गए और यमुना नदी पर रथ टहला रहे थे कि भगवान ने देखा कि एक सांवली सलोनी सी कन्या तपस्यारत है। और जैसे ही भगवान ने कन्या को देखा तो अर्जुन को भेजा कि जाओ अर्जुन पता लगाओ ये देवी जी कौन है। अर्जुन आए, पूछने लगे कि आप कौन हैं। तो उस कन्या ने बताया कि मैं साक्षात सूर्य देव की पुत्री कालिंदी हूँ और मैं भगवान नारायण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्यारत हूँ। अहम देवस्य सविता दुहिता पतिमिच्छति विष्णु वरेण्यम वरदम तपः परम आस्थिता। और जैसे ही बताया अर्जुन बड़े मुस्कुराए, भगवान के पास आए, कहने लगे सरकार आपका बृहस्पति बड़ा जोरदार चल रहा है, ये भी आपको ही पाना चाहती हैं। भगवान ने कहा हमारा परिचय कराओ। और अर्जुन ने परिचय कराते कराते पाणी ग्रहण करा दिया और ये हो गए भगवान के 4 विवाह। अवंती उज्जैन के महाराज थे बिंद और अरविंद और इनकी बहन का नाम था मित्रवृंदा। तो दोनों भाई अपनी बहन का विवाह दुर्योधन के साथ कराना चाहते थे और कहा कि स्वयंवर रचाया है तो दुर्योधन के गले में वरमाला डाल देना। पर इधर उस स्वयंवर में हमारे सांवले सरकार भी पहुंच गए। और जैसे ही मित्रवृंदा जी ने भगवान के दिव्य बाकी झांकी की शोभा प्रभा को निहारा तो इतनी आनंदित हो गई, इतनी आकर्षित हो गई कि किसी की परवाह न करते हुए सीधे ले जाकर के भगवान द्वारिकाधीश के गले में वरमाला डाल दी। और ये हो गए भगवान के 5 विवाह। कौशल नरेश महाराज नग्नजित की पुत्री थी सत्या देवी। इन्होंने स्वयंवर रखा कि जो वीर पुरुष 7 बैलों को एक रस्सी में नाथ देगा उसके साथ सत्या जी का विवाह होगा। तो भगवान ने एक साथ 7 स्वरूप बना करके 7 बैलों को एक रस्सी में नाथ दिया और सत्या जी का विवाह भगवान के साथ हो गया। ये हो गए भगवान के 6 विवाह। और भगवान की एक बुआ जी थी श्रुतकीर्ति, जिनकी बेटी का नाम था भद्रा। तो श्रुतकीर्ति भगवान से इतना प्रेम करती थी, अपना संबंध प्रगाढ़ बनाने के लिए भगवान का विवाह अपनी बेटी भद्रा जी के साथ कर दिया। तो वैसे तो ये भगवान की बहन लगती थी, लेकिन ये आपको पहले से ही बताया लीलाधारी है, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये हो गए भगवान के 7 विवाह। और मध्य देश की राजकुमारी लक्ष्मणा जी थी, जिनके स्वयंवर में नियम था कि यदि कोई परछाई देखकर जल में ऊपर मछली के आंख का भेदन कर देगा उसके साथ लक्ष्मणा जी का विवाह होगा। हमारे भगवान पहुंच गए, भेदन कर दिया, तो लक्ष्मणा जी का विवाह भगवान के साथ हो गया। और ये हो गए भगवान के 8 विवाह। तो परीक्षित ये 8 विवाह अलग अलग हुए, लेकिन 16,100 विवाह भगवान के एक मुहूर्त में एक साथ हुए। प्राग ज्योतिषपुर में एक मुर नाम का दैत्य रहता था और एक नरकासुर नाम का दैत्य रहता था। तो उन्होंने संकल्प किया 20,000 राजकुमारियों के साथ विवाह करने की, और जमा करते करते 16,100 तक संख्या पहुंची। तो भगवान गरुड़ पर आरूढ़ होके सत्यभामा जी के साथ उस नगर में पहुंच गए और द्वारपाल बने 5 सिर वाले मुर दैत्य का संहार किया और इनका नाम पड़ गया मुरारी। अंदर जाकर भगवान ने नरकासुर का उद्धार किया। धरती मैया ने आके भगवान के चरणों की वंदना करी। भगवान ने समस्त राजकुमारियों को कैद खाने से छुड़वाया। तो राजकुमारियां कहने लगी कि सरकार
आपने अवश्य में बंधन से मुक्त कर दिया, पर जरा ये भी बता दीजिए कि हम जाएं कहाँ, क्योंकि इतने दिन तक जेल खाने में रहने के कारण अब कोई राजकुमार हमसे विवाह करेगा नहीं और माता पिता स्वीकार करेंगे नहीं। अब तो एक ही उपाय है कि हम अपने प्राणों का त्याग कर दें। भगवान ने कहा, जिसका कोई नहीं उसका मैं हूँ, यदि आप सब चाहो तो आप सब हमारे साथ चल सकती हो। और ऐसा कहते ही समस्त राजकुमारियां भगवान के चरणों में निवेदित हो गई और भगवान ने एक मुहूर्त में 16,100 राजकुमारियों के साथ विवाह किया और भगवान के कुल हो गए 16,108 विवाह। ये द्वारिकाधीश के ठाठ। भगवान बड़े कौतुकी हैं, ऐसी ऐसी लीला करते हैं कि देख देख कर ब्रह्मादिक देवता भी पागल हो जाते हैं। इनकी लीला को वही समझ सकते हैं जिन पर भगवान की विशेष कृपा होती है, अन्यथा सब भटक जाते हैं, समझ में कुछ नहीं आता, बुद्धि भ्रमित हो जाती है। तो एक संत तो अर्थ निकालते हैं कि ये 16,108 संख्या है क्या। हमारे वेदों में 1,00,000 श्लोक है और इनके 3 कांड कहे गए हैं, एक ज्ञान कांड, कर्म कांड और तीसरा उपासना कांड। कर्म कांड में 80,000 श्लोक होते हैं और ज्ञान कांड में 4,000 श्लोक होते हैं और उपासना कांड में 16,000 श्लोक होते हैं। तो भगवान कहते हैं कि आप में चाहे जितना ज्ञान हो, आप चाहे जितना कर्म करते रहें, पर हमको रिझा नहीं सकते आप। ना ज्ञान से हम रिझते हैं, ना किसी के कर्म से रिझते हैं, पर यदि कोई उपासना करे तो हम उससे तत्क्षण रिझ जाते हैं, उसकी भक्ति भाव से तुरंत मान जाते हैं। तो वही उपासना की ऋचाएं आज स्त्री रूप में परिणत होकर भगवान के चरणों की सेवा करने आई हैं। तो 16,000 ये हो गया। और 100 उपनिषद जो वेदांतों का सार कहे जाते हैं वो आए स्त्री रूप में और भगवान की सेवा करने लगे, तो ये 16,100 हो गया। और हमारे यहाँ अष्ट प्रकृति कही जाती है, भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेव च अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। तो पृथ्वी, वायु, आकाश, अग्नि, जल, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 प्रकृति कही गई हैं। और प्रकृति हमेशा ही भगवान के वश में रहती है। हम जिनके वश में हैं वह प्रकृति है और प्रकृति जिनके वश में है वह भगवान है। तो वही अष्ट प्रकृतियां भगवान की सेवा करने के लिए अष्ट पटरानी बन के आई और यही हो गई 16,108 संख्या। कालांतर में भगवान के हर रानी से 10-10 बेटा और एक बेटी का जन्म हुआ। और घर में जाके आप हिसाब लगाइएगा कि भगवान के कितने बच्चे हो गए। ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते भगवान का वंश 56 करोड़ तक पहुंच गया। इतना विशाल परिकर जिसके अकेले मालिक हमारे द्वारकाधीश सरकार, पर चाहे जितना संकट आ जाए, चाहे जितना विपत्ति आ जाए, भगवान के मुखार बिंदु पर कभी भी सिलवटें नहीं आई, दुख की निशानी नहीं आई। जब भी भगवान बैठे मुस्कुराते रहे मंद मंद। पर यहाँ तो हमारी एक ही शादी होती है और एक में ही इतने ज्यादा हम पागल हो जाते हैं कि दर दर भटकने लगते हैं। और यहाँ भगवान की इतनी ज्यादा, और भगवान सबको झेल रहे हैं। कभी कभी कोई रानी रूठ जाती है तो भगवान बेचारे मनाने भी जाते हैं। पहले घर जब बनवाया जाता था तो उसमें एक अलग से कमरा बनवाया जाता था जिसको कोप भवन कहा जाता है। और यदि कोप भवन में कोई बैठ जाए तो पतिदेव पहले ही समझ जाते हैं कि कुछ मांग बाकी रह गई है। जब से मांग भरी है तब से मांग ही भरते जा रहे हैं। कुछ कमी रह गई है तभी जाके कोप भवन में विराजमान हुई है। तो भगवान के भी घर में कोप भवन बना रहता था और आए दिन कोई न कोई बैठा रहता था और भगवान बेचारे बड़े भाव से मनाने भी जाते थे। पर भगवान ने देखा कि सब तो रूठते हैं पर हमारी रुक्मणी जी कभी नहीं रूठी। तो आज भगवान के मन में
बात जगी कि जरा रुक्मणी जी को भी नाराज करके देख लिया जाए। यदि ये नाराज होंगी तो कैसी दिखेंगी। तो भगवान इसीलिए आज रुक्मणी जी के कमरे में आए और इतना ज्यादा भगवान मुंह बना के बैठे, दुखी होके बैठे कि रुक्मणी जी बेचारी घबरा गई। दौड़ी दौड़ी आई, भगवान को हवा करने लगी और पूछने लगी कि महाराज क्या बात है, आज आप इतने गुमसुम से क्यों बैठे हो। तो भगवान ने चौंक के कहा, रुक्मणी ये बताओ आपने हमसे शादी क्यों करी। अब जब ये प्रश्न सुने रुक्मणी जी के होश उड़ गए कि हे भगवान, शादी के इतने दिन बीत गए और आज पूछ रहे हैं कि विवाह क्यों किया। और आजकल की कोई देवी जी होती तो अकल ठिकाने लगा देती कि तब ये बात समझ में नहीं आई, आज ही क्यों ये बात समझ में आई। पर हमारी रुक्मणी मैया इतनी सद्गुणी हैं कि उन्होंने एक भी बात उत्तर में नहीं दिया। बेचारी परेशान हो गई कि न जाने आज कौन सी गलती हो गई मुझसे जो ठाकुर जी ऐसा प्रश्न कर रहे हैं। और भगवान ने कहा कि रुक्मणी जी, आप इतने बड़े राजघराने की बेटी, साक्षात राजकुमारी हो और हम में तो कोई गुण ही नहीं है, राज्य तो हमारा है नहीं, महाराज हमारे उग्रसेन हैं, चाहे जब हम गद्दी से उतार दिए जाए कोई भरोसा नहीं। तो बताइए आपने हमसे शादी क्यों करी। राजपुत्री सीता भूपर लोकपाल विभूति भी महानुभाव श्रीमद भी रूपे दार्य बलोर्जित है। अच्छा मान लो आपने कहा कि हम बड़े वीर हैं इसलिए आपने हमसे शादी करी है, तो देवी जी आप जानती हो हमारा एक नाम रणछोड़ भी है, अर्थात जब शत्रु भारी पड़ जाए तो हम युद्ध का मैदान छोड़ के भाग लेते हैं। राजव्य विप्रत शुभ्रु समुद्र शरणम गतान, जरासंध भारी पड़ गया तो हम युद्ध छोड़ के भाग लिए, मैदान खाली करके भागे और समुद्र की शरण में आके रह रहे हैं। तो हम वीर भी नहीं हैं कि आप हमारे वीरता पर रीझ कर हमसे शादी करी हो। और यदि ये कहो कि आपका खानदान बड़ा ऊंचा है तो इसलिए हमने शादी किया है, तो भैया इसमें भी गड़बड़ है। कोई हमें देवकी मैया का लाला कहते हैं, कोई यशोदा नंदन कहते हैं, हमारे माता पिता कौन है यही निश्चित नहीं हुआ है, तो हमारा खानदान कहां से निश्चित हो जाएगा। चलो ये भी छोड़ो, आप यदि ये कहो कि आप बड़े सुंदर थे इसलिए आपसे विवाह कर लिया, तो आप जानती हो कि दुनिया हमको काला कहती है। हम सांवले हैं, बचपन से काले हैं, जब से काली नाक से लड़े तब से और काले हो गए। तो सुंदरता तो हम में है नहीं, गुण कोई हम में है नहीं, बचपन से नंबर 1 के चोर हैं, वीरता भी हम में है नहीं, खानदान भी हमारा ऊंचा नहीं, हम राजघराने के भी पुरुष नहीं, तो आखिर आपने हमसे विवाह क्यों किया। अब रुक्मणी जी बेचारी कुछ नहीं बोलती और भगवान ने तिरछी नजर से देखा तो क्रोध का कोई निशान नहीं नजर आया। तो भगवान और छेड़ने लगे। उन्होंने कहा, रुक्मणी जी हम तो कहते हैं अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, आप यदि कहो तो कल जाके शिशुपाल से बातचीत करके आए और कल ही तुम्हारी शादी कर दें। और जैसे ही ये बातें कही रुक्मणी जी बेचारी इतनी घबरा गई, बेहोश होकर गिरने लगी। भगवान समझ गए कि रुक्मणी जी घबरा गई हैं। अपने चतुर्व्यूह रूप में भगवान प्रकट हो गए, 2 हाथों से गिरती हुई रुक्मणी जी को थाम लिया, एक हाथ से जल छिड़कने लगे, एक हाथ से अपना पीतांबर लेके भगवान हवा करने लगे। और जैसे ही रुक्मणी जी को होश आया भगवान ताली बजा के हंसने लगे। उन्होंने कहा कि रुक्मणी जी आप मजाक की बातों में इतना ज्यादा गंभीर हो गई कि बेहोश हो गई। रुक्मणी जी सावधान हो गई। भगवान ने कहा, देखो गृहस्थी जीवन में परेशानियों के अलावा कुछ नहीं मिलता है, पर यदि वही व्यक्ति दिन भर के कामकाज से व्यस्त रहता हो और शाम के वक्त खाली होकर आए और अपनी प्रिया से 2-4 बातें कर लेता है तो उसका मन शांत हो जाता है, हल्का हो जाता है। तो माँ वैदर भी सूये थाम जाने त्वम मत परायणा है। रुक्मणी जी ने सावधान होके भगवान के ही समस्त प्रश्नों का ऐसा उत्तर दिया कि भगवान की बोलती बंद कर दी।
रुक्मणी जी कहती हैं, प्रभु आपने कहा कि हम दुश्मन भारी हो जाए तो समुद्र की शरण लेते हैं। तो प्रभु आपने यह बात तो एकदम बढ़िया कही, एकदम ठीक कही है, क्योंकि जब भगवान हमारे हृदय भवन में झांक कर देखते हैं और जैसे ही काम क्रोध मद लोभ की भारी सेना दिखाई पड़ती है, दुश्मन भारी दिखाई देता है, तो भगवान तुरंत हृदय भवन छोड़ करके भाग जाते हैं। और भाग कर कहाँ जाते हैं? रमनते योगिनोनंते, उन भक्तों के हृदय में जाते हैं जिनका हृदय भगवान के प्रेम अमृत रस से भरा पड़ा है, जिनके हृदय में भगवान के भक्ति का समुद्र लहरा रहा है। उसी हृदय भवन में भगवान जाके भाग के निवास स्थान बनाते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि सबसे पहले अपने हृदय को खाली करो। हमारे हृदय भवन को गोकुल भी कहा जाता है। गोकुल अर्थात गो अर्थात इंद्रियां और कुल अर्थात इंद्रियों का मालिक। तो इंद्रियों का मालिक हमारा हृदय भवन है, हमारा मन है। तो हमारे मन में जब अनेकानेक शत्रु भरे रहेंगे तो भगवान झांक करके भाग जाया करेंगे। लेकिन जब वही गोकुल आप खाली कर देंगे और बड़े भाव से भगवान को बुलाएंगे कि सरकार आपके लिए हमने अपने हृदय भवन को खाली कर दिया है, हमारा यह हृदय रूपी गोकुल सोना पड़ा है, इस गोकुल में आप आके अपना निवास स्थान बनाइए, तो आपके भक्ति भाव को देख करके भगवान अवश्य आएंगे और आपके हृदय में निवास स्थान बनाएंगे। तो आइए हम और आप भी भगवान को बड़े भाव से बुलाते हैं, अपने हृदय भवन में भगवान का आह्वान करते हैं। सुनी है गोकुल नगरिया, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा समरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा समरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा समरिया। आजा आजा समरिया, आजा आजा समरिया, आजा आजा समरिया, आजा आजा समरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा समरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा समरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा समरिया। प्रेम से ताली की सेवा करते हुए सभी लोग जय जय श्री राधे। वृंदावन के तुम हो राजा, वृंदावन के तुम हो राजा। भक्तों को अब दरस दिखा जा, भक्तों को अब दरस दिखा जा, दरस दिखा जा, कान्हा दरस दिखा जा, दरस दिखा जा, कान्हा दरस दिखा जा। वृंदावन के तुम हो राजा, भक्तों को अब दरस दिखा जा। आके बजा जा बसुरिया, आके बजा जा बसुरिया, आजा आजा समरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा समरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा समरिया।
राजा संवरिया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो यही बात रुक्मणी मैया भगवान से कहती हैं कि प्रभु जब आप हृदय में झांक कर देखते हैं और जब जीव के हृदय में दुश्मनों को देखते हैं तो आप भाग जाते हैं, लेकिन जब उसी हृदय में सारे दुश्मन सारे शत्रु भाग जाते हैं और भक्ति का समुद्र लहराने लगता है तो आप उसमें आके निवास करते हैं और उस भक्त के हृदय को ही अपना घर आप मान लेते हैं। तो यह बात आपकी एकदम ठीक है। सत्यम भयादिव गुणेभ्यो क्रमांत शेते समुद्र उपलम्भन मात्र आत्मा नित्या कदिन्द्रिय गुणै कृत विग्रहस्त्वा त्वत्सेवकै नृपपदं विधुतं तमोन्धम्। रुक्मणी मैया यही बात कहती हैं। उन्होंने कहा सरकार आपने एक बात और कही कि हमें कोई गुण नहीं, तो यह बात भी आपकी एकदम ठीक है। सारी दुनिया सत्व रज तम 3 गुणों से व्याप्त है, पर आप तीनों गुणों से अतीत हो, त्रिगुणातीत आपको कहा जाता है। तीनों गुण आपको बांध नहीं सकते हैं, इसीलिए आपने कहा कि मैं निर्गुण हूं, तो यह बात भी आपकी एकदम ठीक है। और दूसरी बात आपने कही कि मेरे खानदान का पता नहीं, तो यह बात भी एकदम आपकी सत्य है। सत्य कैसे? वेद की ऋचाएं आपके बारे में नहीं जान पाती। ना इति नेति नेति कहते कहते आखिर में ईद मिथम कह के बंद कर देती हैं। तो बताओ, जब आपको ही जानना इतना असंभव है तो कोई आपके परिवार के बारे में क्या जान पाएगा? सारी दुनिया के माता पिता आप ही हो। आपको जगत पिता, जगन माता, जगत गुरु कहा जाता है, चराचर का गुरु कहा जाता है। तो बताइए आपके माता पिता कौन हो सकते हैं? तो यह बात भी आपने कही कि हमारे माता पिता का पता नहीं, हमारे खानदान का पता नहीं, एकदम ठीक कही है आपने। और एक बात आपने कही कि मैं सुंदर नहीं हूँ, काला हूँ। तो काले सरकार, आप काले होकर के ही तो कमाल करते हो। आप काले हैं और पुरुष हैं, तब यह हाल है भक्तों का। आपका भक्त आपका एक बार भी मन में दर्शन कर लिए तो जन्म जन्म के लिए पूरी दुनिया छोड़कर आपके दीवाने बन जाते हैं। और कहीं यदि आप लाल की जगह लाली होती तब तो बातें मत पूछो। यदि नंदलाल तू होते लली तो गले कट जाते हजारन के। सौंदर्य की पराकाष्ठा हो आप, जिन्होंने आपका दर्शन कर लिया फिर उसको दुनिया में कुछ देखने की आवश्यकता नहीं रह जाती। नयनों के निधि हैं आप। यह बात भी आपने एकदम सही कही। और दूसरी बात आपने कही कि जिनको कुछ काम नहीं है, जिनको खाने के लिए कुछ अन्न नहीं है, वही फकीर, वही विरक्त हमारा भजन करते हैं। तो यह बात भी आपकी एकदम ठीक है। और जब जिसके पास आपके नाम का ही धन हो, आपके भक्ति का ही धन हो, तो वह दुनिया के धन को अपना क्यों मानेगा? बड़े बड़े राजघराने के लोग आपके नाम के दीवाने होके, आपके नाम के परायण होके सारे सुख संपत्ति को तिनके की तरह तुच्छ समझ के त्याग देते हैं। तो संपत्ति को पाकर भी उन्होंने छोड़ दिया, क्योंकि आपके लिए, आपके चरणों में उनका प्रेम दिव्य है, दृढ़ है। तो जब प्रेम रूपी धन उनके पास व्याप्त है तो दुनिया के माइक धन लेकर करेंगे भी क्या करेंगे? तो यह बात भी आपकी ठीक है। बड़े बड़े संत भगवान नाम में ही, भगवान के मस्ती में ही झूमते रहते हैं,
उन्हीं के स्मरण में, उन्हीं के विरह में जीते रहते हैं। उन्हें दुनिया के किसी संपत्ति की, किसी धन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। निजानंद मस्ती में मैं झूमता हूँ, कहाँ कौन कैसा न मैं पूछता हूँ। खिले हैं जमाने में गुल रंग बिरंगे, मिसाले भ्रमर होके मैं गूंजता हूँ। वो जिसका जमाने में थे कर्म जितने, उन्हें ज्ञान होली में मैं फूंकता हूँ। मिली है जिनसे ये बेहद निगाहें, पकड़ उनके कदमों को मैं चूमता हूँ। न जीने की इच्छा न मरने की चिंता, जहाँ से निडर होके मैं घूमता हूँ। हुआ मुक्त सबसे बड़ी खुशनसीबी, फकीरी खजाने को मैं लूटता हूँ। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन होए। तो जिसके पास भगवान नाम का धन है, वह दुनिया के तुच्छ माइक धन को लेकर क्या करेगा। तो आपकी यह बात भी ठीक है कि जो जिनके पास धन नहीं है, जिनके पास खाने के अन्न नहीं है, वही हमारा भजन करते हैं। पर प्रभु दुस्त्यजस तत्कथार्थम, आपकी कथा का ही यह परिणाम है। जिन्होंने एक बार भी भाव से आपकी कथा का श्रवण कर लिया, फिर उसका मन दुनिया में लगता ही नहीं है। मन लागो मेरो नाम फकीरी में, फकीरी में ही उसका मन लग जाता है। जो सारी चिंता को फांक कर खा जाए, वही फकीर कहा जाता है। तो आपकी यह बात भी एकदम सत्य है। तो आपने क्या गलत कहा है? जो आपने कहा है सत्य ही कहा है। अरे मैं प्रकृति हूँ, मैं आपके योग्य नहीं हूँ, पर धन्य भाग है मेरा कि मुझ जैसी नारी को भी आपने स्वीकार किया है, मुझे अपने लायक बनाया है। तो आपकी यह बात भी सही है। आप कहते हैं मेरा और तुम्हारा जोड़ा ठीक नहीं बनता। और जैसे ही रुक्मणी जी के इन भावों का श्रवण किया ठाकुर जी ने, तो बड़े गदगद हो गए। कहने लगे कि रुक्मणी, यदि आज आपसे परिहास ना करते तो हम आपकी विद्वता को जान ही नहीं पाते कि आप कितनी पढ़ी लिखी हो, कितनी बुद्धिमान हो। तो ऐसे ठाकुर जी के परिकर में नित्य आए कोई न कोई लीला चलती रहती है। प्रद्युम्न जी के बेटे हुए महाराज अनिरुद्ध, जिनका 2 विवाह हुआ और दोनों विवाह में बड़ी खटपट भई। एक विवाह तो बाणासुर की बेटी उषा के साथ हुआ, और उषा की एक मित्र थी, उसकी सखी थी चित्रलेखा, और गजब की चित्रकार थी। दुनिया का ऐसा चित्र बना देती थी कि देखकर हैरान हो जाते सभी। एक दिन चित्र बनाते बनाते उषा जी ने एक स्वप्न में पुरुष का दर्शन किया था। तो चित्र बनाते बनाते उस पुरुष का भी जैसे ही चित्र बनाया, उषा जी पहचान गई। उन्होंने कहा कि हम इसी से विवाह करेंगे। तो चित्रलेखा मायावी थी, उसने कहा आप चिंता मत करो, हम इसको लेके आएंगे। और चित्रलेखा गई, अनिरुद्ध जी को पलंग सहित उठा करके उषा के कमरे में स्थापित कर दिया। अब जब अनिरुद्ध के नींद खुली, उन्होंने देखा बदला सा माहौल। उषा जी ने सारी बात बताई और दोनों ने गांधर्व रीति से विवाह कर लिया। एक दिन किसी बात पर हंसी आ गई अनिरुद्ध जी को, द्वारपाल ने सुन लिया तो जाके बाणासुर से शिकायत कर दी, कन्यायाः कुलदूषणम। और बाणासुर बड़ा क्रोधित होते हुए आया और जैसे ही कमरे में अनिरुद्ध जी को देखा तो उनको पकड़ करके कैद खाने में कैद कर दिया। इधर नारद जी जाके भगवान से बताए कि महाराज आप यहाँ आराम कर रहे हो और अनिरुद्ध जी जेल की हवा खा रहे हैं। और भगवान पूरी नारायणी सेना लेके आए लड़ाई करने के लिए। और जैसे ही भगवान ने चढ़ाई करी कि बाणासुर के घर पर शिव जी का दिया हुआ एक ध्वज था और वह ध्वज टूट कर गिर पड़ा। तो बाणासुर समझ गया कि कोई ना कोई आफत आने वाली है। शिव जी की शरण में गया तो भगवान ने कहा चेला तू चिंता मत कर, स्वयं हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। और जैसे ही भगवान नारायणी सेना लेके आए और शिव जी का दर्शन किया
तो नमो नारायणाय हुआ। भगवान ने कहा कि हम बाणासुर का वध करने आए हैं। तो शिव जी ने कहा महाराज हमारा चेला लगता है और जब तक हम दरवाजे पर विराजमान हैं तब तक आप उसके पास नहीं पहुंच सकते। तो भगवान ने कहा तब तो लड़ाई होगी। और जैसे ही दोनों विभूतियां टकराई संत पहुंच गए। उन्होंने कहा महाराज यदि आज आप दोनों विभूतियां टकरा गई तो संपूर्ण सृष्टि का संहार हो जाएगा। तो दोनों ने अपने अपने ज्वर को लड़ने के लिए भेजा। भगवान कृष्ण ने वैष्णव ज्वर को भेजा और शिव जी ने माहेश्वर ज्वर को भेजा। और जब लड़ते लड़ते वैष्णव ज्वर ने माहेश्वर ज्वर को परास्त कर दिया तब माहेश्वर ज्वर ने 4 श्लोकों में स्तुति गाई। और जो भी इस स्तुति को गाता है उसके जीवन में यदि बुखार हुआ है ज्वर हुआ है तो वह ठीक हो जाता है इस स्तुति का गान करने से। नमामि त्वानंत शक्तिं परेशं विश्वात्मानं यत्र निवर्तते भी विश्वोत्पत्ति संहार हेतु यत्तत् ब्रह्म ब्रह्मलिंगम प्रशांतम। इस प्रकार स्तुति करी और भगवान गए अपने चक्र सुदर्शन से। बाणासुर के 1000 हाथ थे और काटने लगे। काटते काटते जब 4 हाथ बचा तो भगवान के सामने उसकी धाई माँ पहुंच गई। और धाई माँ को देखकर भगवान ने अपना मुंह फेर लिया। तब जाके बाणासुर के प्राणों की रक्षा हुई। तो इस प्रकार अनिरुद्ध जी का विवाह हुआ। और एक दिन भगवान अपने परिकर के साथ क्रीड़ा करने के लिए बगीचे में गए। तो बच्चे खेलने लगे और भगवान वृक्ष के नीचे विराजमान थे। और बच्चे खेलते खेलते गेंद को उठा करके एक कुएं में फेंक दिए। और जैसे ही बच्चों ने कुएं में झांक करके देखा तो एक बड़ा सा गिरगिट दिखाई दिया। तो जाके भगवान से बताया और भगवान जैसे ही आए और गिरगिट को अपने पैरों से स्पर्श किए तो गिरगिट पुरुष के रूप में प्रकट हो गया। तो भगवान ने कहा कि तुम कौन हो? तो देखिए साक्षात जगदीश्वर पूछ रहे हैं कि आप कौन हैं। तो इसके बताने का आप ढंग तो देखिए। साक्षात भगवान से बड़ा अभिमान में बता रहा है, अपना परिचय दे रहा है। कहता है कि यदि दानियों में चर्चा चले तो सबसे पहले मेरा नाम लिया जाता है। इतने बड़े दानी। भगवान ने कहा कि किसका दान दिया है तूने? उसने कहा कि आप चाहे तो पृथ्वी के अणु अणु गिन ले, चाहे आकाश के समस्त तारों की गणना कर ले, पर जितना जीवन में मैंने दान दिया है उसकी गणना आप नहीं कर पाओगे। नृगो नाम महेंद्रो हम इक्ष्वाकु तनया प्रभो दानेष्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णम स्मृशन पयस्विनी तरुणी शील रूपा गुणोपपन्ना न्यायार्जिता रूप्य खरा सवत्सा दुकूल माला भरणा ददावहम। तो भगवान ने कहा कि तुमने किसका दान दिया है?
उसने कहा मैंने गायों का दान दिया है और अनंत गायों का दान दिया है। तो भगवान बोले तुम बूढ़ी ठेली गायों का दान देते होगे, और दान उस चीज का देना चाहिए जो सार्थक हो। आप किसी को ऐसी वस्तु का दान दे जिसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता है, तो वह आपका दान भी व्यर्थ चला जाएगा। तो बिना मतलब की चीज को दान में भी नहीं देना चाहिए। तो उसने कहा नहीं नहीं, मैंने ऐसी ऐसी गायों का दान दिया है, पयस्विनी स्तरणी शील रूपा गुणोपपन्ना कपिला येम श्रृंगी न्यायार्जिता रूप्य खरा स्वत्सा दुकूल माला वर्णा ददावहम। अरे एकदम ताजी ताजी गौओं का दान दिया है, ताजी हाल की ब्याई हुई गौएं, और ऐसे ही नहीं, सोने से उनके सींग को मढ़ा है और चांदी से उनके खुर को मढ़ा है। भगवान ने कहा जब ऐसा दान दिया तो फिर ऐसी योनि क्यों प्राप्त किए, गिरगिट कैसे बन गए? उसने कहा कि महाराज एक गलती हो गई, हमने एक बार एक ब्राह्मण को गाय दान में दी और गलती से वह गाय आके फिर से मेरे झुंड में मिल गई और मैं पहचान नहीं पाया, उसी गाय को दूसरे ब्राह्मण को मैंने दान में दे दिया। और जैसे ही वह ब्राह्मण उस गाय को लेके जाने लगा तो रास्ते में दूसरा ब्राह्मण अपनी गाय पहचान गया और लड़ने लगा कि ये तो मेरी है, और दोनों लड़ते हुए मेरे पास आए, पर मैं कोई निर्णय नहीं ले पाया और इसी से दोनों उस गाय को हमारे पास ही छोड़ के चले गए। और जब कालांतर में धर्मराज के यहाँ मैं गया तो धर्मराज ने पूछा कि तुम्हारा छोटा सा पाप है और बाकी पूरा पुण्य है, तो पहले क्या भुगतना चाहोगे? तो हमने कहा कि जब पाप थोड़ा सा है तो पहले पाप ही भोग लेते हैं। तो पाप का फल मिला, हमको गिरगिट बनना पड़ा। लेकिन दान का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। हमने अनंत दान दिया था, उसी दान का परिणाम हुआ कि आज साक्षात भगवान के दर्शन हो गए और आपके स्पर्श से मेरा वह पाप भी प्रक्षालित हो गया। तो भगवान ने जब यह बातें सुनी तो अपने बच्चों को समझाने लगे। उन्होंने कहा कि देखो, एक ब्राह्मण का धन गलती से ले लिया तो इतना बड़ा पाप भोगना पड़ा, और यदि जानबूझकर कोई ब्राह्मण का धन ले ले तो फिर उसकी बात ही मत पूछो। भगवान कहते हैं नाहम हालाहलम मन्ये विषम यस्य प्रतिक्रिया ब्रह्मस्वम ही विषम प्रोक्तम नास्य प्रतिविधिर भुवि। भगवान कहते हैं कि तुम यदि अग्नि में कूदोगे तो मैं तुम्हें बचा लूंगा, तुम यदि पहाड़ से कूद जाओगे तब भी बचा लूंगा, विष खा लोगे तब भी मैं तुम्हारी प्राणों की रक्षा कर दूंगा। लेकिन यदि तुमने ब्राह्मण का धन हरण किया या फिर ब्राह्मण का अपमान किया तो सबसे पहले मुझ नारायण के दोषी होगे तुम, और मैं स्वयं तुम्हारा संहार करूंगा। भगवान कहते हैं देवाधीनाम जगत सर्वः मंत्राधीनाश्च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनास तस्मात् ब्राह्मण देवतम। सारी सृष्टि देवताओं के अधीन है। सूर्य देव प्रकाश देते हैं, वरुण देव जल देते हैं, पवन देव वायु देते हैं। ऐसे हर देवता कुछ न कुछ कार्य करते हैं, हमारा जीवन सुचारू रूप से चलता है। और ये सारे देवता मंत्र के अधीन हैं। मंत्र का अनुष्ठान करके इनको प्रसन्न किया जा सकता है, और उस मंत्र का अनुष्ठान केवल ब्राह्मण कर सकते हैं। ब्राह्मणों को अधिकार दिया है। ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवतम। इसलिए ब्राह्मणों को धरती का देव कहा जाता है। तो भगवान ने यही बात अपने बच्चों को समझाई, क्योंकि जानते हैं कि हमारा वंश ब्राह्मण के शाप से ही नष्ट होने वाला है। और भगवान जानते हैं कि बिना भय दिखाए प्रेम नहीं बढ़ता है, तो थोड़ा बहुत संस्कार देने के लिए भगवान कुछ न कुछ शिक्षा की बातें बता दिया करते हैं। और एक दिन बलभद्र जी ने कहा कि लाला इतना दिन हो गया, वृंदावन में हम नहीं गए, तुमने परसों का वादा किया था, बरसों बिता दिए, अब तो मैं अपने वृंदावन जाऊंगा। और बलराम जी तो वृंदावन चले गए, और जब तक बलराम जी द्वारिकापुरी में थे तो किसी की हिम्मत नहीं हुई कि द्वारिकापुरी की तरफ आंख उठा के देख सके। पर जैसे ही
द्वारिकापुरी से बलभद्र जी गए। अब तो बड़े बड़े दुश्मनों की नजर द्वारिकापुरी पे पड़ने लगी। एक पौंड्रक नाम का राजा था जिसका मित्र था काशीराज, और काशीराज ने कहा कि तू भगवान बन जा, आजकल दुनिया बड़ी पागल है, तू भगवान बन जा, मैं तेरा पुजारी बन जाता हूँ, तेरा प्रचार प्रसार करूंगा, दोनों भक्त और भगवान बन के पूरी दुनिया को पागल बनाएंगे। और उसके कहने से पौंड्रक भगवान का स्वरूप बना लिया, 4 हाथ लगा लिए, 2 हाथ नकली बना लिया और गरुड़ नकली बना लिया, चक्र सुदर्शन लगा लिया और ऐसा रूप भगवान का तैयार किया कि देखकर कोई समझ ही ना पाए। अब तो पूरी दुनिया पागल सी इसकी ही आरती उतारने लगी, पौंड्रक देवताएं नमो नमः करने लगी, सारी दुनिया को इसने उल्लू बना लिया। और इधर जब एक दिन काशीराज ने कहा कि आजकल सारी दुनिया द्वारिकाधीश को भगवान मानती है, यदि द्वारिकाधीश का भी मुहर लग जाए, वो भी तुम्हें भगवान मान ले तो फिर अपना काम बन जाएगा, तो एक धमकी भरा पत्र लिखो और द्वारिकापुरी में भिजवा दो। और जैसे ही पत्र आया और उद्धव जी ने सुधर्मा सभा में पत्र पढ़ा तो बड़े हंसने लगे। उन्होंने कहा महाराज, इसमें एक देवता जी ने कहा है कि आप अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और यहाँ से खिसक जाओ क्योंकि दूसरे भगवान पैदा हो चुके हैं। वासुदेव वतीर्णो हम एक एव न चापरः भूता नाम अनुकंपार्थम त्वम तु मिथ्यापिदम त्यजः। तो भगवान ने उस दूत से कहा कि अपने देवता को कह दो कि हम स्वयं कल आएंगे, उसका दर्शन करेंगे। और जैसे ही भगवान ने यह संदेशा पहुंचवाया, अब तो उसकी धड़कन तेज हो गई। क्यों रे काशीराज, तू तो कहता था कि पत्र भेज दोगे तो वह भाग जाएगा, लेकिन वह तो अब दर्शन करने आ रहा है। तो काशीराज ने कहा कि महाराज, थोड़ा बहुत रिस्क तो लेना पड़ेगा, भगवान बने हो, ऐसे सस्ते में भगवान थोड़ी बन जाया जाता है। अब जब भगवान पूरी नारायणी सेना लेके आए तो काशीराज ने कहा कुछ चमत्कार दिखाओ। तो उसने बटन दबाया, सो गरुड़ तुरंत आकाश में उड़ा के ले गया और चक्र सुदर्शन उंगली में नाचने लगा। भगवान देख के तो बड़े प्रसन्न हो गए, मेरा दूसरा रूप तैयार करके रख दिया। तो इसने नकली बनाया है, लेकिन असली रूप इसे अब हम प्रदान करेंगे। और भगवान ने चक्र सुदर्शन से उसका उद्धार कर दिया और उसको सारूप्य मुक्ति प्रदान कर दी। तो कालांतर में एक दिन सुधर्मा सभा में पांडवों के द्वारा भेजा गया एक दूत आया। उसने बताया कि युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं और आपको इंद्रप्रस्थ में आने का निमंत्रण दिया है। और उधर 20,000 राजा जरासंध की कैद में कैद थे, कैद खाने में, तो उधर से भी संदेशा आया कि उन राजाओं को भी आपको मुक्त कराना है। तो भगवान ने कहा कि हम पांडवों के घर जाएंगे और वहीं से जरासंध का भी उद्धार करेंगे। भगवान इंद्रप्रस्थ में पहुंचे और अर्जुन तथा भीम को ब्राह्मण का वेश बनवाया और सीधे आए जरासंध के यहाँ। अब जरासंध ब्राह्मणों का पक्का भक्त था, क्योंकि ब्राह्मणों के अनुष्ठान की वजह से भगवान को 18वीं बार इसने हराया था। अब ब्राह्मण वेश में भगवान आए, भगवान का दर्शन किया तो उसने कहा कि आप क्या चाहते हो, जो भी इच्छा हो आप बताओ। तो भगवान ने कहा कि हमारी जो भी इच्छा हो तुमको पूरी करनी पड़ेगी। लेकिन जब भगवान की आवाज को सुना तो पहचान गया ये अवश्य क्षत्रिय हैं, और हाथों पर जब धनुष से बने हुए रगड़ के निशान देखा तो पहचान गया। लेकिन उसने सोचा कि जब ये मेरे भय से ब्राह्मण बन के ही आए हैं तो मैं क्यों इनके रूप बदलने के लिए कहूँ। तो उसने कहा कि आज आपकी जो भी इच्छा होगी मैं पूरी करूँगा, आप मांगो। भगवान ने कहा यदि देना चाहते हो तो हमें द्वंद्व युद्ध का दान दो। युद्धार्थिनो वयम प्राप्तः राजन्या नान्नकांक्षिणः युद्धम नो देहि राजेंद्रः। भगवान ने जब युद्ध की मांग करी तो हंसते हुए बोला, मैं पहले ही समझ गया था
कि तुम मेरे ममेरे भाई, मेरे पुराने दुश्मन कृष्ण कन्हैया हो, और ये अवश्य दोनों अर्जुन और भीम हैं। पर ब्राह्मण के वेश में हो, इसलिए मैं तुम्हें द्वंद्व युद्ध का दान अवश्य दूंगा, लेकिन दिन के वक्त मैं तुम्हारी सेवा करूंगा और रात्रि के वक्त तुमसे युद्ध करूंगा। तो भगवान ने कहा चलो ठीक है, लेकिन किसके साथ लड़ाई करोगे? तो उसने कहा तुमसे तो बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि तुम रण छोड़ भगोड़े हो, और अर्जुन बेचारा 1.5 हड्डी का दुबला पतला कमजोर सा है। लेकिन ये भीम, अयम तु वैसा तुल्यो नाति सत्वो न में समः, अर्जुनो न भवेद योद्धा भीमस्तुल्य बलोहि में। भीम मेरे जैसा बलशाली है, इसके साथ मैं लड़ सकता हूँ। अब तो भीम महाराज एकदम फूले नहीं समाये, हृदय परम गदगद हो गया कि साक्षात कृष्ण कन्हैया जो सारे जगत के मालिक हैं, इनको भी फेल कर दिया। गांडीवधारी अर्जुन जिसने भगवान शिव को युद्ध में परास्त किया, ऐसे अर्जुन को भी फेल कर दिया। केवल पास हुए तो हम पास हुए। अब भगवान बड़े मुस्कुराए, अर्जुन की तरफ इशारा करके कहे अर्जुन भीम को तो देखो, सारी दुनिया कहती है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, और ये भीम महाराज बड़े गदगद हो रहे हैं कि हम पास किए गए हैं। तो भक्त यदि भगवान की कृपा को ग्रहण ना करे तो उसका काम कभी भी नहीं पूर्ण हो सकता है, क्योंकि भगवान जब अपनी कृपा बरसाते हैं तभी जाके जीव में वह शक्ति, वह सामर्थ्य आती है जिसके द्वारा वह अपना अधूरा कार्य परिपूर्ण कर लेता है। तो कार्य की पूर्णता तभी होगी जब सरकार की कृपा बरसेगी। तो आइए हम और आप भी बड़े भाव से सरकार के चरणों में निवेदन करते हैं कि आपकी कृपा हम पर भी बरसे। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा।
बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो जीवन में आप चाहे जितने बड़े तपस्वी हो, चाहे जितने बड़े मनस्वी हो, चाहे जितने बड़े यशस्वी हो, चाहे जितने बड़े सामर्थ्यशाली हो, पर भगवान की कृपा आपको अवश्य ही ग्रहण करनी चाहिए। जीवन में भगवत कृपा यदि नहीं होगी तो आप चाहे जितना परिश्रम करो, लाख परिश्रम करो, पर परिणाम आपको शून्य ही मिलेगा। परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन कृपा के बिना काम चलता नहीं है। निराशा निशा नष्ट होती न तब तक, दयान भानु जब तक निकलता नहीं है। अमित वासनाएं दमित रूप ले जब अंतःकरण में उपद्रव मचाती, तब फिर कृपा सिंधु श्री राम जी के अनुग्रह बिना मन संभलता नहीं है। बड़े बड़े मनीषी, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े तपस्वी भी हार जाते हैं, मन को संभाल नहीं पाते। हमारे जन्म जन्मांतर के अभ्यास स्वरूप इंद्रियों का रुचि संपूर्ण विषयों के प्रति ही है, उसी विषय में उलझ के रह जाता है। पर यदि ठाकुर जी की कृपा हो जाए तो आपको उन समस्त विषय बाधाओं से भगवान निर्विघ्नता पूर्वक निकाल करके आपके कार्य को परिपूर्ण कर देते हैं। और जो अपने आप को ही सब कुछ समझते रहते हैं और भगवान के चरण कमलों से अपनी भक्ति को गायब कर देते हैं, तो फिर त्वत्पाद पोतेन महत्कृतेन, फिर भगवान के कृपा ना प्राप्त करके वह बड़ी साधना की ऊंचाई से धड़ाम से नीचे गिरते हैं और धूल चाट के रह जाते हैं। जीवन में भगवत कृपा प्राप्त करना अति आवश्यक है, क्योंकि जिन्होंने अपने जन्म का समस्त भार भगवान के कंधों पर सौंप दिया है, फिर भगवान योगक्षेमं वहाम्यहम्, उसके समस्त योग क्षेम का निर्वहन करते हैं। स्वयं भगवान ने गीता में यह कहा है। जैसे एक बार गोवर्धन नाथ की परिक्रमा लगा के एक परिवार वाले वृंदावन के जब एक होटल में रुके, तो बेचारे रात्रि के वक्त इतने ज्यादा थक गए थे कि कोई अपने पैर संभाल रहा है, कोई कमर सीधी कर रहा है, कोई कराह रहा है, कोई दर्द की गोली खा रहा है। पर उस परिकर में एक बच्चा खूब प्रेम से उछल रहा है, कूद रहा है, गा रहा है। तो किसी ने पूछा कि बेटा, परिक्रमा लगाने तुम्हारे पूरे परिवार वाले गए थे और तू भी तो साथ में गया था, तो क्या तूने परिक्रमा नहीं लगाई? बच्चे ने कहा, पूरे 7 कोस के गोवर्धन नाथ की हमने भी परिक्रमा लगाई है। तो आखिर तुझे कष्ट क्यों नहीं हुआ? तुझे क्यों नहीं दर्द हो रहा है? ये बेचारे इतने करा रहे हैं, कोई पैर सीधी कर रहा है, कोई कमर। तो उसने कहा कि परिक्रमा हमने भी लगाई थी, लेकिन पूरी परिक्रमा हमने पिताजी के गोद में चढ़ के लगाई थी। तो बताइए, परिक्रमा उन्होंने भी लगाई लेकिन अपने बल पे गए, और बच्चे ने भी लगाई, पिताजी के बल पे गया। तो ठीक इसी प्रकार यदि हम अपने बल से चलेंगे तो गिरेंगे और थकेंगे भी और धूल भी चाट जाएंगे, लेकिन यदि हम प्रभु की गोद में बैठकर कोई कार्य करें तो ना थकने की जरूरत पड़ेगी, ना फिर नीचे गिरने की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि भक्त यदि भगवान का सहारा ले लेता है तो भगवान उसको अपनी गोद में बिठाकर निर्विघ्नता पूर्वक संपूर्ण विघ्नों के सिर पर पैर रखते हुए उसको परम लक्ष्य तक पहुंचा देते हैं। भीम महाराज समझ नहीं पाए, उन्होंने सोचा हमको पास किया है। तो युद्ध हुई, और जब युद्ध चलने लगा, लगातार 27 दिन तक युद्ध चला, एक एक नस ढीली हो गई भीम जी की। 28वें दिन भगवान के पास आए और उन्होंने कहा कि भगवान आज भाग जाएंगे। भगवान ने कहा क्यों? उसने कहा कि अब की बार नहीं भागे तो आज हमारा काम तमाम कर डालेगा। भगवान ने कहा क्यों, तुमको तो पास किया है। भीम जी ने कहा महाराज, अब काहे को जले पर नमक छिड़कते हो? हमारी बुद्धि खुल गई है, हम समझ गए हैं कि बलवानों को बल देने वाले आप ही हो। हमारे अंदर जितना भी सामर्थ्य था, जितनी भी शक्ति थी, सब आपकी थी, पर उस शक्ति को, उस सामर्थ्य को हम अपना समझने लगे, इसी से हमको इतना कष्ट हो रहा है।
तो भगवान ने कहा चलो ठीक है, जब हमारी शरण में आ ही गए हो तो हम तुम्हें उपाय बताते हैं। और भगवान ने युद्ध करते हुए एक तिनका लिया और तिनके को बीच में से फाड़ा और अलग अलग दिशाओं में फेंक दिया। भीम समझ गए, जरासंध को पटका और एक पैर पर अपना पैर रखकर उसको दूसरे पैर को पकड़ करके बीच से फाड़ दिया और अलग अलग दिशाओं में फेंक दिया और जरासंध का भी उद्धार कर दिया भगवान ने। अब जब 20,000 राजाओं को कैद से निकाला गया और जैसे ही सबने भगवान के दर्शन किए, मानो भगवान के मेघ कालीन वर्षा के जैसे भगवान के श्यामल श्यामल विग्रह हैं जिनसे करुणा टपक रही है। रत्नारे भगवान के नेत्र हैं, लाल लाल भगवान के अधर हैं, सूर्य के प्रकाश के समान भगवान की दिव्य तेज है। और देखकर समस्त राजाओं को ऐसा लगा मानो भगवान को अपने होठ से पी रहे हो, भगवान को ही चाट रहे हो जीवा से। और जब यह दिव्य भक्ति भगवान के चरणों में आई, भगवान के चरणों में गिरकर बड़े भाव से कहने लगे कि सरकार, इस संसार चक्की में अब हम नहीं फिसना चाहते हैं। नमस्ते देव देवेश प्रपन्नार्ति हराव्ययः प्रपन्नान पाहिनः कृष्णः निर्विणान घोर संस्कृते। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। और यह संपूर्ण श्रीमद् भागवत का सबसे बड़ा संकट मोचन मंत्र कहा जाता है। जिन्होंने इस मंत्र का पाठ कर लिया तो फिर उसके जीवन में चाहे जितनी बड़ी विपत्ति हो, चाहे जितना बड़ा कष्ट हो, चाहे जितना बड़ा दुख हो, एक क्षण में दूर हो जाएगा। आप कभी इस मंत्र की परीक्षा लेके देखिएगा। चाहे जितनी बड़ी मुश्किल घड़ी हो, यदि आपने इस संकट मोचन मंत्र का जप कर लिया, पाठ कर लिया, तो आपको भगवत कृपा प्राप्त हो जाएगी और परम आनंद प्राप्ति हो जाएगी। भगवान के भक्त कहते हैं जो भगवान के चरणों में रहते हैं, फिर उन्हें संसार के कोई बंधन बांध ही नहीं सकते। यम के दूत भी उनसे कतराते रहते हैं। इसलिए कहा जाता है यदि आपने गुरुदेव से वैष्णवी दीक्षा ली है तो भगवान नारायण के स्वरूप को धारण करके रखें, गले में तुलसी की कंठी धारण करके रखें और माथे पर 12 तिलक धारण करके रखें, क्योंकि 12 तिलक देख रघुवर के यम के दूत निकट नहीं आवे। यम के दूत भी जान जाते हैं कि यह सरकार का भक्त है। जैसे वृक्षों में 2 रंग लगा दिए जाते हैं, ऊपर ऊपर सफेद धारी और बीच में लाल धारी लगा दी जाती है, तो लोग समझ जाते हैं जो पेड़ काटने वाले तस्कर हैं कि यह सरकारी पेड़ है, यदि हमने इसको छुआ तो हमको बहुत बड़ा दंड मिलेगा, दंड भरना पड़ेगा। तो ठीक इसी प्रकार जिन्होंने भगवान के 12 तिलक को धारण कर लिया तो यम के दूत जान जाते हैं कि यह सरकारी माल है, यदि इस पर हमने नजर डाली तो फिर बहुत बड़ा जुर्माना भरना पड़ेगा। तो यह है भगवान नारायण के स्वरूप को धारण करने का प्रताप। यत्पाद पंकज विलास पलाश भक्त्या कर्माशयम ग्रथित मुद्ग्रथयन्ति संताः। तो इसीलिए भगवान के चरणों का ही सदा सहारा लिए रहना चाहिए। भगवान ने सबको पराभक्ति का वरदान दिया। अब लौट करके जब इंद्रप्रस्थ में आए तो अब राजसूय यज्ञ प्रारंभ हुआ। उस राजसूय यज्ञ में सहदेव जी ने कहा कि सबसे पहली पूजा हमारे कृष्ण कन्हैया की होनी चाहिए। तो सिंहासन पर विराजमान कर दिया, पूजा होने लगी। कोई तो कुछ नहीं बोला पर ये शिशुपाल बड़बड़ाने लगा। और भगवान ने अपनी बुआ से वादा किया था कि इसकी 100 गलतियों को माफ करेंगे, लेकिन 100 गलती से यदि एक भी गलती ज्यादा हुई तो फिर हम इसका काम तमाम कर देंगे। हमारे भारत देश की यही प्रतिष्ठा है, 100 तक तो कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन 100 से एक भी ज्यादा हो गई तो छोड़ेंगे नहीं। और जैसे ही 101 गाली हुई, भगवान ने अपने चक्र सुदर्शन से उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया और उसका संपूर्ण तेज आके भगवान के चरणों में विलीन हो गया। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो।
तो राजसूय यज्ञ पूरा हुआ और उस यज्ञ में भोजन बनाने का काम भीम को दिया गया और भोजन परोसने का काम द्रौपदी जी को दिया गया और पैर धुलने का काम और पत्तल उठाने का काम हमारे गोविंद ने अपने हाथ में लिया। उन्होंने कहा कि मैं ब्राह्मणों के पैर को भी धुलने के लिए तैयार हूँ और उनकी जूठी पत्तल को भी उठाने के लिए तैयार हूँ। भगवान ने ब्राह्मणों का पग पग पे मान बढ़ाया है। और इधर दुर्योधन को भगवान ने लगा दिया खजाने की तरफ कि तुम दान देना, जो भी आए, जिसकी जो इच्छा है सब दे देना। अब दुर्योधन तो चाहता नहीं था कि हमारे दुश्मन के घर माल पड़ा रहे, संपत्ति भरी पड़ी रहे, तो ज्यादा से ज्यादा दान दे देता था। और भगवान मुस्कुराते थे कि यह जलन में ज्यादा दान देगा और इसका फायदा पांडवों को ही मिलेगा, क्योंकि जितना ज्यादा दान दिया जाएगा उतना ज्यादा फल, उतना ज्यादा परिणाम पांडवों के खाते में चढ़ाया जाएगा। तो दुर्योधन को जब थल में जल और जल में थल का भेद हो गया, भेद नहीं मालूम चला और एक जल में थल समझ के गिर पड़ा, तो द्रौपदी ऊपर खड़ी हुई थी अट्टालिका पे तो हंस दी और यही हंसी महाभारत का बीज बन गई। और दुर्योधन ने कुचाल रची, षड्यंत्र रचा और उसमें द्रौपदी के वस्त्र हरण करने लगे। तो जब द्रौपदी ने आर्त स्वर में भगवान का ध्यान लगाया, भगवान वस्त्र रूप में आए द्रौपदी की रक्षा करें। तो भगवान बताते हैं कि एक बार जब हम अपने समस्त पत्नियों के साथ विराजमान थे अपने कक्ष में और हमारी अंगुली कट गई, रक्त की धारा प्रवाहित होने लगी, तो शोक सत्य भामा कियो रुक्मणी रोई धाय, बाधन को पट खोजती पट रानी अकुलाय, इतने में द्रुपद सुदा ने यों देखे रघुवीर, तो अंगुली बाधन को तुरंत फाड़ा अपना चीर। भगवान के जब अंगुली से रक्त बहने लगा, रुक्मणी जी बेचारी रोने लगी, सत्यभामा बेचारी वस्त्र खोजने लगी, सब इधर उधर जा रहे हैं कि क्या किया जाए, ठाकुर जी के दुख को कैसे निवारण किया जाए। पर हमारी द्रौपदी मैया ने जब देखा हमारे प्राण प्रियतम भगवान की अंगुली से रक्त प्रवाहित हो रहा है, तो द्रौपदी जी ने कुछ नहीं सोचा, सीधे अपने वस्त्र के पल्लू के चीर को फाड़ा और भगवान कृष्ण के अंगुली पर बांध दिया। और भगवान उसी के इतने ऋणिया हो गए कि वस्त्र रूप में, अनंत रूप में परिणत हो गए भगवान उनकी रक्षा करने के लिए। जब भगवान ने कहा कि द्रौपदी क्या आवश्यकता थी इसकी, अपना वस्त्र तूने क्यों फाड़ दिया, तो द्रौपदी मैया कहती है प्रभु यह तो इन धागों के भाग्य है जो आज आपकी अंगुली पर लग गए हैं। मैंने नहीं फाड़ा चीर, पीर देख के अधीर, धागे ही स्वयं नाथ चीर छोड़ धाए हैं। धागे वो अभागे जो बढ़े नहीं आगे हैं, पर भाग वाके जागे जो आज अंगुली पे लागे हैं। तो भगवान को आप कुछ भी चढ़ाते हो तो भगवान अनंत गुना करके आपको ही वापस लौटा देते हैं। जैसे हमने अपना चेहरा दर्पण में देखा और माथा सूना सूना लगा तो हमको अच्छा नहीं लगा, हमने सोचा कि तिलक लग जाए, तो तिलक कैसे लगेगा आपको, पहले आप बिंब को तिलक लगा दीजिए, प्रतिबिंब को अपने आप तिलक लग जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार जीव है प्रतिबिंब और परमात्मा है बिंब। यदि आप परमात्मा रूपी बिंब को कुछ दोगे तो वही आपको पुनः प्राप्त हो जाएगी और अनंत गुना होके मिल जाएगी। तो भगवान ने अपनी यह बीमा खोल रखी है। आए दिन हम संसार की बीमाओं पर, LIC पर भरोसा करते रहते हैं, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, और उसमें अपने धन को जमा करते रहते हैं। पर हमारे सरकार गीता में बारंबार कहते हैं मेरी शरण में आओ, मैं एक जन्म में नहीं हजारों जन्म तक तुम्हारी साथ दूंगा। पर क्या हम भरोसा करते हैं? बिल्कुल नहीं करते। पग पग पर सब पर भरोसा कर लेते हैं, पर जब जगन्नाथ पर भरोसा करने की बारी आती है तो हमारी बुद्धि में कुतर्क की कैंची चलने लगती है। तो जीव का एकमात्र कर्तव्य होना चाहिए
कि जगत में आप चाहे जिस पर भरोसा करो या ना करो, पर जगदीश्वर पर भरोसा अवश्य आपको करना चाहिए। तो इस प्रकार भगवान ने महाभारत युद्ध को संपन्न कराया, अपने द्वारिकापुरी आए। अब बताओ परीक्षित क्या सुनना चाहते हो? परीक्षित को जब सुखदेव जी ने कहा तो परीक्षित ने कहा, महाराज आप बारंबार भगवान को दीन बंधु, कृपा वत्सल, भक्त वत्सल, करुणा निधान, करुणा वरुणालय बता रहे हो, पर क्या कभी किसी दीन को भगवान ने बंधु भी बनाया है कि केवल नाम ही पड़ा है? परीक्षित के प्रश्न सुनकर सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान के जितने भी नाम पड़े हैं सब उनके कर्म के अनुसार ही पड़े हैं। भगवान ने अनंत दीनों को अपना बंधु बनाया है, पर उनमें सबसे बड़े हमारे दीन सुदामा जी महाराज थे। और जैसे सुदामा जी की याद आई तो गदगद हो गए सुखदेव जी, रोमांच हो गया, एकदम रोम रोम खड़े हो गए सुदामा जैसे परम भागवत का स्मरण होते ही। तो अब सुदामा जी की कथा सुनाते हैं कि कृष्ण स्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तः इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रियः। सुदामा जी का परिचय कैसे दे रहे हैं? उन्होंने कहा कि कृष्ण भगवान का एक सखा रहता था और वह सखा भगवान का ऐसा था, विशेषण पर विशेषण भगवान गिनाए जा रहे हैं। सुखदेव भगवान कहते हैं कि ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, ब्राह्मण था, पर कैसा ब्राह्मण था? एकदम सर्वश्रेष्ठ संबोधन सुदामा जी के लिए लगाया सुखदेव भगवान ने। ब्रह्मवित्तर नहीं कहा, सीधे कह दिया ब्रह्मवित्तमः, सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म ज्ञानी थे परम भागवत सुदामा जी महाराज। और विरक्तः इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों के विषय से हमेशा विरक्त थे, इंद्रियों को अपने वश में करके रखते थे, परम शांत थे, परम योगी थे, भगवान के ही नाम में सदा रमे रहते थे। कुछ भी दुख था तो उस दुख में भी भगवान का ही स्मरण करते, भगवान की ही अनुभूति करते और परम संतुष्ट रहते थे। पर जब इनके पत्नी के वर्णन सुनाने लगे तो कहते हैं दरिद्रा सीध मानासा वेप मानाभिगम्य च। तो सुदामा जी को परम संतुष्ट कहा, लेकिन सुशीला जी को परम दरिद्र कहने लगे। तो भैया जब पतिदेव डॉक्टर हो तो पत्नी अपने आप डॉक्टरनी कहलाने लगती है, वकील हो तो अपने आप वकीलानी हो जाती है, और पंडित हो तो पंडिताइन हो जाती है। तो सुदामा जी परम संतुष्ट, पर सुशीला जी को परम दरिद्र कहते हैं, दरिद्रा सीध मानासा। तो ऐसा क्यों? क्योंकि भागवत की दृष्टि से दरिद्र वही है, कोवा दरिद्रो सतु भवतु दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला। जिसकी तृष्णा विशाल है उसी को भागवत की दृष्टि से दरिद्र कहा जाता है। आप चाहे धन में कुबेर से भी बड़े हो, पर यदि आपके मन में संतुष्टि नहीं है तो आप दरिद्र कहे जाएंगे। और आप चाहे लाख अकिंचन हो, पर यदि आपके मन में संतुष्ट है तो आप परम धनी कहे जाओगे। जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान, संतोष धन के जैसा कोई दुनिया में धन कहा नहीं जाता है। पर आज जब सुशीला जी को एक संत के द्वारा पता चला कि हमारे पतिदेव के मित्र साक्षात भगवान द्वारिकाधीश हैं, और जैसे ही सुशीला जी को पता चला तो इतनी गदगद हो गई, उन्होंने सोचा कि आज तक हमारे पतिदेव ने हमसे बताया क्यों नहीं। तो इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि हमारे सुदामा जी कितने विरक्त चित्त के हैं। यदि प्रधानमंत्री से हाथ मिलाते हुए फोटो खिंच जाए तो हम जबरदस्ती पकड़ पकड़ के सबको दिखाते हैं वह फोटो, पर सुदामा जी के मित्र साक्षात भगवान द्वारिकाधीश है। पर देखिए जरा इनकी विरक्ति, अपनी अर्धांगिनी पत्नी तक से नहीं बताया कि हमारे मित्र द्वारिकाधीश भगवान हैं। आज सुशीला जी आई, उन्होंने कहा कि महाराज आपके मित्र द्वारिकाधीश हैं, आपने हमें बताया तक नहीं। तो सुदामा जी
भगवान का नाम स्मरण करके ही बड़े गदगद हो गए। उन्होंने कहा कि बावरी बात ठीक है, पर वो हमारो बचपन को मित्र है, बहुत दिन से बातें भेंट नहीं भई, कहाँ रहता है, कैसे रहता है, कुछ पता नहीं, ज्ञान नहीं, इसलिए तुझे बताया भी नहीं। तो इस पर सुशीला जी कहती हैं कि आपको पता भी है वो कौन है? ननु ब्राह्मण भगवतः सखा साक्षात् श्रियापति ब्राह्मण यस्य शरणीयस्य भगवान सात्वतर्षभः। भगवान इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं, ब्राह्मणों के इतने पक्के भक्त हैं, संतों के इतने भक्त हैं कि यदि एक बार आप उनकी शरण में चले गए तो आपको इतना संपत्ति, इतनी धन दे देंगे कि हमारी 7 पीढ़ियां बैठकर खाएंगे। दास्यते द्रविणम भूरि सीदते ते कुटुंबिने। तो एक बार मेरे कहने से जरा आप अपने मित्र से मिले आवे। जब ऐसी बातें कही, सुदामा जी सुशीला से कहने लगे कि अरे बावरी, मेरो बचपन को इतनो पक्को मित्र और बातें मिलवे जाऊं तो दरिद्रता रोने जाऊंगा, कुछ मिल जाएगा इस लालच से जाऊंगा, ऐसे तो मैं कभी जाने वाला नहीं, और मुझको पता भी नहीं है कि वो रहता कहाँ है। इस पर सुशीला जी ने कहा कि महाराज, मैं कहाँ कहती हूँ कि कुछ मिल जाएगा, अरे ब्राह्मण को तो हर हाल में संतुष्ट रहना चाहिए, संतुष्टिया वर्तते सुखम। पर आपका मित्र, क्या आपका मन नहीं होता उसका दर्शन करने का? और जब ये बातें कही तो सुदामा जी बोले कि आपने तो हमारे मन की बातें कर डाली हैं। अयम ही परमम लाभो उत्तम श्लोक दर्शन। मेरे मन में यही उत्कंठा है कि कब अपने उस मित्र के जाके दर्शन करूं, कब उसे हृदय से लगकर मिलूंगा। लेकिन यहाँ देखता हूँ कि हमारे पास कुछ साधन ही नहीं है, ना उसका गांव पता है, ना उसका धाम पता है, और अब उसका व्यवहार भी पता नहीं वैसा होगा कि नहीं होगा, मेरे नाम का भी स्मरण होगा कि नहीं होगा। इसलिए ये सब बातें याद आते ही मैं अपने मन को मार के रह जाता हूँ। तो सुशीला जी ने कहा, यदि ये बात है तो चिंता मत करो, आजकल वह द्वारिकापुरी में रहते हैं, मैंने ऐसा खबर पाया है, तो एक बार मेरे कहने से अपने सखा से मिलवे जाओ आप। तो सुदामा जी ने कहा कि बावली, कुछ जगह ऐसा होता है जहाँ खाली हाथ नहीं जाया जाता, और मैं अपने घर में देखता हूँ तो कोने कोने में मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ता, तो ऐसे खाली हाथ कैसे चला जाऊं। जब सुशीला जी ने ये बातें सुनी, उन्होंने कहा यदि यही बात है तो आप चिंता मत करो, मैं कछु ना कछु व्यवस्था कर ही दूंगी। सुशीला जी गई, 4 पड़ोसियों के घर से 4 प्रकार के चावल अलग अलग मांग के लाई, और जब बांधने के लिए पट खोजने लगी तो पूरे घर में से कपड़ा तो कोई मिला नहीं, एक फटी पुरानी जीर्ण शीर्ण धोती मिल गई, तो उसी को कई तह पर लपेट कर चावल रखकर एक पोटली तैयार कर दी, और उसी पोटली को अपने पति देव को प्रदान कर दिया और कहा कि यही पोटली लेकर आप अपने मित्र से मिलने जाओ। याचित्वा चतुरो मुष्टि विप्रान् पृथक् तण्डुलान्। तो उसी पोटली को सुदामा जी को दे दिया, और जैसे ही जाने लगे तो उन्होंने कहा कि मेरी एक बात भी सरकार से निवेदन कर दीजिएगा आप। तो सुदामा जी ने कहा शीघ्रता से बताओ, क्या बात कह दूं मैं उनसे। तो उसने कहा कि जरा ये बात बता दीजिएगा कि आपके वैष्णवों के घर, आपके भक्तों के घर महीने में 2 एकादशी पड़ती है, पर आपकी कृपा हमारे परिवार पर इतनी ज्यादा पड़ रही है, इतनी ज्यादा बरस रही है कि हमारे यहाँ नित्य एकादशी मनती रहती है। बच्चे मेरे भूख से व्याकुल होते हैं, तड़पते रहते हैं, भोजन का अन्न मांगते हैं, भोजन को तो मैं घर में देखती हूँ अन्न का दाना नहीं दिखाई देता। जब अन्न का कण भी दिखाई नहीं देता तो मैं उनसे विवश होकर कह देती हूँ कि बेटा आज एकादशी है,
जब घर में द्वादशी होगी तब कुछ पारण करने के लिए मिलेगा। तो कब तक आपकी इतनी अद्भुत कृपा, इतनी ज्यादा कृपा हमारे परिवार पर बरसती रहेगी? कब तक हमारे घर में नित्य एकादशी मनती रहेगी? अरे कभी तो द्वादशी आए। यही बात बस आप भगवान से निवेदन कर दीजिएगा। एक मास दोए पाख में दो एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयालु ने नित प्रतिदिन ही मोय। थोड़े से शब्दों में अपना भाव व्यक्त कर दिया सुशीला जी ने, और सुदामा जी तो दृढ़ संकल्प बना के चल दिए, चाहे जितना विघ्न आए, चाहे जितनी विपदा आए, अब तो अपने उस मित्र से मिलके ही दम लेंगे। और एक भक्त भगवान से कहते हैं कि प्रभु आपका नियम है कि भक्त जितने कदम बढ़ाता है आप उतने कदम बढ़ा के उसे स्वीकार करते हो। भगवान कहे बात तो तुम्हारी ठीक है, जे तू चले विनीत पग जग तज मेरी ओर, ते तो पग मैं भी धरूं करहूं कृपा की कोर। भगवान कहते हैं यह नियम तो ठीक है, भक्त जब मेरी तरफ अग्रसर होता है, मेरी तरफ पांव बढ़ाता है, तो मैं भी उतने पांव बढ़ाकर, उतने कदम बढ़ाकर उसे सहर्ष स्वीकार कर लेता हूँ। तो भक्त ने कहा ऐसे तो हम और आप करोड़ों जन्मों में भी नहीं मिल पाएंगे। हम एक एक कदम चलते रहे, आप एक एक कदम बढ़ाते रहे, तो फिर हो चुका हमारा और आपका मिलन है। भगवान ने कहा अरे इसमें नाराज होने की क्या बात है? एक कदम तेरो बढ़े मम हित चित ते छोच, और मेरो कदम बढ़ाइयो राजा बलि ते पूछ। भगवान कहते हैं कि एक कदम तेरा बढ़ेगा तो एक कदम मेरा भी बढ़ेगा, पर मेरा कदम कितना बड़ा है ये जाके तुम बलि महाराज से पूछ ले। एक ही कदम में मैंने पूरा त्रैलोक्य उसका नाप लिया था। अतल वितल सुतल तलातल रसातल महाताल भू भुआ स्व मह जन तप सत्य, संपूर्ण त्रैलोक्य हमने एक कदम में नाप लिया था। तो यदि मैं चाहूं तो तुझे पल भर में भी मिल सकता हूं, यदि चाहूं तो करोड़ों जन्मों में भी मिल सकता हूं, पर जब तुम्हारी भावना पुष्ट हो जाएगी और जैसे ही मैं संतुष्ट हो जाऊंगा तो हमारा और तुम्हारा मिलन तत्क्षण हो जाएगा। तो सुदामा जी भी सुदृढ़ संकल्प बना के चल दिए कि भगवान से मिल के ही दम लेंगे, और हमारे सुदामा जी बड़े भाव से जा रहे हैं। तो चलिए हम और आप भी सुदामा जी के साथ भगवान की द्वारिकापुरी में भगवान के चरणों में प्रस्थान करते हैं। तो बड़े भाव से ताली की सेवा करते हुए हम सब सुदामा जी के साथ जाएंगे। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी कान्हा, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी कान्हा, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आओ रे कन्हाई, कैसे आओ रे कन्हाई, तेरे गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी कान्हा।
हो। तो सुदामा जी का सुदृढ़ संकल्प बन गया और जब भक्त भगवान के चरणों में सुदृढ़ रूप से निवेदित हो जाता है तो फिर भगवान उसके काम को पूर्ण करने की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले लेते हैं। और जैसे ही सुदामा जी को एक पेड़ दिखाई दिया तो उन्होंने सोचा किसी वृक्ष के नीचे बैठकर थोड़ा आराम कर लूं तब आगे बढ़ूं, और आराम करने लगे तो उनको निद्रा आ गई। तो भगवान ने लीला करी, सोते हुए सुदामा जी को सीधे लाके द्वारिकापुरी में ही सुला दिया। और जब सुदामा जी की निद्रा खुली और जैसे उन्होंने बदला हुआ माहौल देखा तो बेचारे बड़े घबराए कि हम कहाँ आ गए। तब तक एक जाता हुआ पथिक मिला। पथिक से पूछने लगे, भैया हम द्वारिकापुरी जाबो चाहे तो न एक पता बता दो। पथिक हंसता हुआ बोला, महाराज आप द्वारिकापुरी में ही खड़े हो। अच्छा, बड़ी जल्दी आ गए भैया, तो न कि ये बताए दो या द्वारिकापुरी में मारो कन्हैया कहाँ मिलेगो। पथिक बोला, महाराज ये कन्हैया कौन है, इसका पूरा नाम बताओ, गली नंबर मोहल्ला नंबर पूरा परिचय बताओ, पूरा पता, तब तो हम बताएं। तो सुदामा जी ने कहा, तुम कन्हैया को नहीं जानो? अरे भैया वाको विशुद्ध नाम है श्री कृष्ण, पर हम प्रेम से वाको कन्हैया बोले। और जैसे ही द्वारिकाधीश का नाम सुना पथिक एकदम हड़बड़ा गया। उसने कहा कि साक्षात हमारे महाराज का नाम, जिनके नाम के आगे इतने विशेषण लगाए जाते हैं और आप न जाने कैसा नाम ले रहे हैं। अनंत श्री समलंकृत छत्रपति राजमूर्ति धर्म चक्रवर्ती सर्वतंत्र स्वतंत्र गो विप्र प्रतिपालक विश्व वंद्य श्री श्री महाराजाधिराज 1008 द्वारिकाधीश कृष्णचंद्र जी सरकार। और आप न जाने कैसा छोटा सा नाम ले रहे हो। सुदामा जी तो बड़े हैरान, भैया वाको आयु ही ना बड़ी वाकी नामों बढ़ गई है। अच्छा पता चल गए हो तो न एक बताए दो कन्हैया हमारो कहाँ मिलोगे। तो उसने कहा कि ये हजारों पंक्तिबद्ध विशाल भवन जो दिखाई दे रहे हैं सब उन्हीं के हैं, आप चाहे जहां चले जाओ भगवान आपको मिल जाएंगे। सुदामा जी तो बड़े आश्चर्य में उन विशाल पंक्तिबद्ध भवनों को ही देखते निहारते आगे बढ़े। भागवत के हिसाब से तो एक कक्ष में घुस गए जो रुक्मणी जी का कक्ष था, पर नरोत्तम दास जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। द्वारपाल जय और विजय दिखाई दिए रास्ते में ही। तो सुदामा जी ने उनसे कहा कि जाके भगवान से कह दो कि वाको बचपन को मित्र आयो है। और जैसे ही जय और विजय ने सुदामा जी की दिव्य विभूति देखी, दिव्य वेशभूषा देखी, तो नैनों से अश्रुपात होने लगे कि कब कौन भगवान का मित्र किस वेश में चला आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। भगवान तो करुणा वरुणालय है, करुणा विग्रह है, भगवान के मित्र ऐसे ही हो सकते हैं। सुदामा जी की जरा वेशभूषा तो आप उनकी संकल्पना करके देखिए कैसे हमारे सुदामा जी दिखाई देते हैं। अरे वस्त्र के नाम पर एक जीर्ण शीर्ण सी धोती लपेट रखी है, फूटा सा लोटा है, टूटी सी छड़ी है और पैरों में अनंत बिवाइयां फटी है। और तगड़े तो इतने हैं कि आप सुदामा जी की एक एक हड्डी भी गिन सकते हो। ऐसी जब दीन दशा देखी सुदामा जी की तो उन्होंने कहा कि आप हमारे भगवान के मित्र हो, आप यहीं थोड़ा इंतजार करिए, हम भगवान को भीतर खबर दे के आते हैं। और द्वारपाल गए, भगवान को प्रणाम किए, सरकार क्षमा करना, आपको बीच में मिलने आया, आपसे आपको बताने आया, लेकिन आज जो विभूति दरवाजे पर आई है और वह अपने आप को आपका मित्र बता रही है, ऐसा भी कोई आपका सखा हो सकता है, मुझे विश्वास नहीं होता। भगवान ने कहा ऐसी कौन सी विभूति आ गई है। तो द्वारपाल साश्रुकंठ सुदामा जी की दशा का वर्णन करता है। शीश पगा न झगा तन पे, जन काहि को आहि बसे के ही ग्राम्या, धोती फटे
सिलटे दुपटे अरो पायो पानह की न श्यामा द्वार खड़ा द्विज दुर्बल रहे चक सो वसुधा अभिरामा पूछत दीन दयाल को नाम बतावत आपन नाम सुदामा। और जैसे ही प्रभु के कान में सुदामा जी का नाम गया, भगवान बड़े भाव से बड़े प्रेम से अपने सिंहासन पर से कूद पड़े। भगवान दोनों भुजा उठाए सुदामा सुदामा पुकारने लगे। चरण पादुका पहनना भूल गए, पीतांबर हाथ से नीचे गिर गया। दोनों भुजा पुसारे सुदामा का नाम पुकारते हुए भगवान द्वार की तरफ भागे। सारी सभा भगवान की यह दशा देखकर स्तब्ध रह गई। अरे इस राज्य में, इस सभा में हमने ब्रह्मादिक देवताओं को आते हुए देखा है, पर जो भी आया सरकार के चरणों में सिर झुकाया, मुकुट नवाया, पर इतनी व्यग्रता, इतनी आतुरता सरकार में कभी नहीं दिखाई दी। पर आज न जाने कौन सी विभूति आ गई कि हमारे सरकार इतने प्रेम में बावले हो गए कि उनको अपने शरीर तक की सुध नहीं रही। सारी सभा भगवान के पीछे पीछे, भगवान आगे आगे, और 7 ड्योढ़ी पार सरकार पहुंच गए। इधर सुदामा जी सोच रहे हैं कि पता नहीं मेरा स्मरण होगा भी कि नहीं, मुझे पहचान पाएगा कि भी नहीं, मुझे स्वीकार करेगा कि नहीं। अपने संकल्प में ही मस्त थे। पर जैसे ही भगवान ने सुदामा जी को विचारों में गोता लगाते देखा, भगवान की करुणा शक्ति इतनी जागृत हो गई। सुदामा जी को लपक करके भगवान ने गले से लगा लिया और अपने आंसुओं से सुदामा जी के संपूर्ण शरीर को भिगो दिया। इतना ज्यादा प्रेम उमड़ा, प्रेम का सरोवर लहराने लगा। दोनों मित्र आज एक दूसरे से गले लगकर मिल रहे हैं। कोई एक दूसरे से कुछ कह नहीं पाता है। जब भी कुछ कहने जाते हैं गला रुध जाता है, कंठावरुद्ध हो जाता है। दोनों के नैनों से निर्निमेष जल अश्रु बह रहा है। सुदामा जी का हाथ पकड़ के भगवान अपने सभा में लेके आए। सारी सभा सुदामा जी की दशा देखकर स्तब्ध, और सुदामा जी सभा की दिव्यता भव्यता को देखकर स्तब्ध। भगवान ने सुदामा जी का हाथ पकड़ा और ले जाके सिंहासन पर आसीन कर दिया। सुदामा जी बेचारे सिंहासन में चिपके से बैठे हैं, सिर भी नहीं उठा पा रहे हैं, और सरकार सीधे सुदामा जी के चरणों में बैठ गए। और सुदामा जी के चरणों में बैठ करके भगवान अपने कोमल कोमल हाथों से सुदामा जी के पैरों को सहलाने लगे। और जैसे ही तलुओं पर भगवान का हाथ गया, सुदामा जी चौंक पड़े। भगवान ने जब ध्यान से देखा तो सुदामा जी नंगे पैर चल के आ रहे थे, तो अनगिनत कांटे उन पैरों में चुभे हुए हैं, अनगिनत कंकड़ चुभे हुए हैं। चलते चलते फफोले पड़ गए हैं और उन फफोलों में अनेकानेक धूल मिट्टी के कण भर गए हैं। ऐसे जब कंत का विद्ध पाद पद्मों के दर्शन किया भगवान ने, तो भगवान के नेत्रों से ही करुणा की इतनी गंगा यमुना बही कि सारे चरण को सुदामा जी के भगवान ने अपने नैनों के जल से ही धो दिया। रुक्मणी जी को आदेश दिया था जल लाने के लिए, पर इधर रुक्मणी जी जल ला के देखती हैं, भगवान ने अपने नैनों के गंगा जल से ही सुदामा जी के चरणों को धो दिया है। ऐसे विहाय विवाहिनी सो पद कंटक जाल लगे पुण्य जोए। हाय महादुख पायो सखा तुम आई तैन किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए।
पानी परात को हाथ गयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। प्रीति प्रमुंच दबिंदून, नेत्राभ्याम पुष्करे क्षणः। रुक्मिणी जी हैरान रह गई। अरे देखो तो इस अवधूत के ठाट, साक्षात नारायण जिसके चरणों के सेवक बने बैठे हैं। कौन इसे कहेगा कि यह निर्धन है, यह दरिद्र है। साक्षात लक्ष्मीपति जिसके चरणों में बैठे हो, वह दरिद्र कैसे हो सकता है। कौन सा इसने कर्म किया है जो आज जगत का मालिक, जगत के पापों को प्रक्षालन करने वाला भगवान ही उसके चरणों को धो रहा है। किम अनेन कृतं पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा, श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गर्हितेन धमेन सा। भगवान ने बड़े भाव से चरणों को धोया, उसके पश्चात चरणोदक को अपने सिर पर सिंचन किया और कहा कि आज मैं पवित्र हो गया। जिनका नाम एक बार ले लेने से जीव के जन्म जन्मांतर के, युग युगांतर के, कल्प कल्पांतर के पाप पुंज भस्मीभूत हो जाया करते हैं, वही प्रभु आज सुदामा जी के चरणोदक को सिर पर धारण करके कहते हैं आज मैं पवित्र हो गया। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। कुछ भी काम करने जाते हैं तो सबसे पहले भगवान नाम का सहारा लेते हैं ताकि हमारा काम पूर्ण हो जाए और हम परम पवित्र हो जाए। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरः शुचिः। वह बाहर से भीतर से दोनों तरफ से शुचि हो जाता है, परम पवित्र हो जाता है। पर आज भगवान सुदामा जी के चरणोदक को अपने सिर पर धारण करके कहते हैं आज मैं पवित्र हो गया। जो सुदामा जी की तरह निरपेक्ष हो जाता है, फिर भगवान उसके पीछे पीछे भागते हैं। हम जगत में जिससे भी जुड़े हैं तो सोचते हैं इससे हमारा यह काम बनेगा, उससे हमारा वह काम बनेगा, कुछ न कुछ काम बनाने की आशा में रहते हैं। पर जो किसी से कुछ नहीं चाहता, भगवान से भी कुछ नहीं चाहता, ऐसा भक्त निष्काम यदि सुदामा जी जैसा कोई हो जाए तो भगवान कहते हैं मैं उसके पीछे पीछे भागता हूँ ताकि उसके चलने से जो धूल उड़ रही है उस धूल में अभिसिंचित होकर अपने को पवित्र बना सकूं। निरपेक्षं मुनिं शान्तं निर्वैरं समदर्शनम् अनुव्रजाम्यहं नित्यं पूयेत्यंघ्रिरेणुभिः। भगवान ने देखा कि सुदामा जी बड़े दिन बाद मिले हैं और बचपन का मित्र जब बुढ़ापे में मिल जाए तो यदि उससे चर्चा करी जाए, चर्चा चलते चलते हम सब उसी बचपने में पहुंच जाते हैं। सुदामा जी का हाथ पकड़ के ले आए ठाकुर जी रुक्मिणी जी के एकांतिक कक्ष में, जिसमें हस्त दंत निर्मित पलंग पर शुभ्र सुकोमल सैया बिछी थी दूध के झाग जैसा। उस पर सुदामा जी को स्नान इत्यादि करा करके लेटाया भगवान ने और लेट कर ऐसे लगा मानो क्षीर सिंधु में अवगाहन कर रहे हो सुदामा जी। भगवान स्वयं सुदामा जी के चरणों को दबाने लगे और जब रुक्मिणी मैया ने देखा कि हमारे पतिदेव ही साक्षात सुदामा जी के चरणों की सेवा कर रहे हैं, यह कोई साधारण पुरुष नहीं हो सकता, कोई दिव्य विभूति है, तो जब पतिदेव सेवा कर रहे हैं तो मैं क्यों पीछे रहूं। तो रुक्मिणी जी आती हैं और पंखा जलने लग जाती हैं। तो परीक्षित देख लो इस अवधूत के ठाठ, साक्षात लक्ष्मी नारायण भगवान जिसकी सेवा में संलग्न हो उसे दरिद्र कौन कह सकता है। सुदामा जी की चरणों की सेवा करते करते भगवान ने पूछा, उन्होंने सोचा कि कुछ ऐसी बातें करी जाए जिससे सुदामा जी के दुखी मन को थोड़ा आनंद मिले। तो भगवान ने कहा कि मित्र बड़े दिन बाद मिले हो तो नेक अपने बारे में सब कुछ बताओ जो कछु इतने दिन में हुआ है।
तो एक एक बात जानना चाहते हैं ठाकुर जी। भगवान ने पूछी कि तुम्हारी शादी वादी भई कि नहीं। अब इस बात पर सुदामा जी नेक मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि या शादी के अलावा तो को और कोई बात नहीं मिली पूछवे के ताई, हमारी शादी की ज्यादा ही चिंता है तो को। तो भगवान बोले कि मित्र तुम बचपन से बाबा पने वाली बातें किया करता था, तो हम सोचे कि तू घबराए के कहीं फक्कड़ तो ही नहीं बन गए हो। तो सुदामा जी ने कहा नहीं नहीं मित्र, हमारी शादी भई है और पत्नी को नाम है सुशीला। भैया जैसे वाको नाम है वैसो ही वाको काम है। तो जीवन की गाड़ी बड़े आनंद से दौड़ रही है। मित्र तू अपनो बताए तेरी भई कि नहीं। भगवान ने कहा हमारे घर में बैठे हो तो इकट्ठे सबसे मिलवाए देंगे, पर जे बताओ कि तुम यहाँ आए तो भाभी जी ये तो जरूर बताए कि आए होगे। तो सुदामा जी ने कहा मित्र तो सच्ची सच्ची बताऊं तो तुम्हारी भाभी जी ने ही हमको यहाँ भेजा है। भगवान बोले तब तो परम कल्याण है, मतलब भाभी जी हमारे बारे में जानती हैं। तो भैया जब भाभी जी ने स्वयं आपको हमारे ताई भेजो है मिलवे के, तो कछु ना कछु भेंट भी दियो होएगो। अब जैसे ही भेंट की बातें करी तो सुदामा जी को याद आ गई पोटली की। उन्होंने कहा कि अलग अलग घर के मांगे भय अलग अलग प्रकार के चावल अलग ही दिख रहे हैं, कोई काले कोई मोटे कोई पीले, और यदि वह चावल मैंने इसको दे दिया तो क्या समझेगा कि न जाने कहां का दरिद्री आ गया। हिम्मत नहीं भई सुदामा जी की। सुदामा जी ने कहा मित्र हम पे का धरो जो तेरे ताई लेके आते। भगवान ने कहा देखो ऐसी वैसी बातें मत किया करो, यदि लाए हो तो दे दो, ना लाए तो बातें ही खत्म करो। तो सुदामा जी ने कह दिया कि मित्र ना लाए। तो भगवान हंसकर बोले मित्र मोए लगता है तुम्हारी बचपन की आदतें अब यूं ना ठीक भाई। का मतलब? अरे तुम्हें बचपन की सबरी बातें याद है कि भूल गए? सुदामा जी कहा बोले एक एक बात याद है। तब तो वो बात भी याद होगी जब हम और आप जंगल में सविधा विधवे गए थे। अपि ब्रह्मन गुरुकुलाद भवता लब्धि दक्षिणात समावृत्तेन धर्मज्ञ भार्योढ़ा सदृशी नवा। तो इस पर सुदामा जी ने कहा एकदम याद है जब हम तुम जंगल में गए थे समिधा बिनवे के ताई, भैया वाह दिना इतनो जबरदस्त बारिश भयो कि पूरे बरसात में हम सब इतने फंस गए कि पूरी रात हमको जंगल में ही बितानी पड़ी। वयं भृशं तत्र महानिलं बुभे निहन्यमाना मुहुरम्बुसं प्लवे। तो दिशो विनंदोथ परस्परम वने गृहीत हस्ता परिबभ्रु मातुराह। भगवान ने कहे तब तो वो बात भी याद होगी कि वह रात में सर्दी से आपके दांत बड़े जोर से खटखटाए रहे थे। अब तो सुदामा जी को लगा कि कछु और ही पोल पटरी खोलवे वारो है, तो सुदामा जी ने बातें बदल दी। उन्होंने कही कि सुदामा मित्र ये तो गुरुदेव की कृपा है, गुरुदेव जी ने हमको ऐसी ऐसी चीजें प्रदान करी हैं जो हमें अपने बल से तो कभी मिल नहीं सकती थी। और भगवान ने देखा कि एकदम से प्रसंग बदला जा रहा है, तो भगवान फिर से उसी प्रसंग पे आ गए। उन्होंने कहा मित्र मोए लगता है तुम्हारी बचपन की आदतें झूठ बोलवे की अब यूं न गई। यदि भाभी जी ने कछु भेजो है तो मोए सच्ची सच्ची बता दो। सुदामा जी बोले तुम फिर घूम फिर के भाभी जी पे ही आए गए हो। अरे जब 1000 बार मना कर दई कि कछु न लाए तो बार बार काहे पूछते हो। तो भगवान ने कहा कि मित्र तुम्हें हमारा स्वभाव भी याद है कि वो भी भूल गए। भगवान का स्वभाव क्या है? भगवान कहते हैं आपके पास जो सामग्री उपलब्ध हो वही आप मुझे भाव से समर्पित कर दीजिए, चाहे उसकी कीमत हो या ना हो, मैं उसी चीज को स्वीकार कर लूंगा। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्तिमपरितम अश्नामि प्रयतात्मनः। भगवान कहते हैं तुम्हें यदि फल ही मिल जाए तो फल ही चढ़ा दो, फल ना मिले तो फूल चढ़ा दो, फूल ना मिले तो जल चढ़ा दो, जल भी ना मिले तो पत्ती चढ़ा दो। जो कुछ तुम्हें मिल जाए वही हमको चढ़ा दो, हम उसी को स्वीकार कर लेते हैं। तुम
क्या देते हो इससे कोई मतलब नहीं, पर कैसे देते हो इसका बड़ा मतलब है। तुम क्या बोलते हो इसका कोई मतलब नहीं, पर कहाँ से बोलते हो इसका बड़ा मतलब है। भगवान कहते हैं तुम्हारी चीज चाहे जितनी बेकार हो, पर यदि भाव उसमें पूर्ण है तो वही मेरे लिए सब कुछ है। सुदामा जी बार बार मना कर देते हैं कि कुछ नहीं लाया हूँ। भगवान जान गए कि ये देने वाले नहीं। तो भगवान ने कही कि मित्र मोह ये बताओ, जब से तू आयो है मैं देख रहा हूँ कि तुम अपने ये हाथ बड़ी जोर से दबा रखो है। कछु बीमारी हो गई क्या या हाथन में? सुदामा जी ने कहा कि मित्र इतनी लंबी यात्रा करके आ रहे हैं तो नेक हाथ पैरन में दर्द तो है ही जाए। भगवान बोले तो पहले काहे नहीं बताए? पहले बताए होते तो ये हम फालतू में पैर दबा रहे हैं, तुम्हारी हाथ की ऐसी जबरदस्त मालिश करते कि सबरे दर्द चुटकी में गायब है जाते। तो लाओ पकड़ा दो हाथ, ऐसी मालिश करेंगे सारा दर्द गायब हो जाएगा। अब सुदामा जी खूब दाएं बाएं भये, मित्र तू कृपा कर मेरे हाथ ते हाथ मत लगाइयो। पर भगवान एक नहीं माने और जबरदस्ती पोटली खींच लिए। सुदामा जी बेचारे हैरान रह गए। भगवान ने पोटली खोली और एक मुट्ठी चावल उठाया और उसका पान कर लिया। इति मुष्टिम सकृत जग्ध्वा द्वितीया जब्द माद दे वावच्छी जगृहे हस्ता तत्परा परमेष्ठिना। भगवान ने एक मुट्ठी चावल खाया और बदले में एक लोक का संकल्प कर दिया सुदामा जी के नाम। और दूसरी मुट्ठी खाने ही जा रहे थे कि रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया कि महाराज परिकर बहुत बड़ा है, आज सब कुछ देख कर यदि आप स्वयं सुदामा बन जाओगे तो हमारे परिकर का पालन पोषण कैसे होगा। भगवान ने याद दिलाई कि देवी वो वही ब्राह्मण हैं जिसकी वजह से हम और आप एक हुए हैं, जिसकी वजह से मेरा नाम राम रखा गया है, जिसकी वजह से मेरा नाम श्याम रखा गया है। ये वही ब्राह्मण आपके सामने आया है। विप्र प्रसादात धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात कमलावरोहम, विप्र प्रसादात मम राम नाम। भगवान ने समझाया और इधर सुदामा जी से कहने लगे मित्र इतना दिव्य प्रसाद लाए थे पर इतनी देर तक छिपाए रखे, आखिर बात क्या थी? यदि इतना दिव्य प्रसाद भाभी जी ने मेरे लिए भेजा है तो कुछ ना कुछ संदेश भी भेजा होगा। तो तुरंत सुदामा जी को वह बात याद आ गई जो सुशीला जी ने कहलवाया था और भगवान के सामने निवेदित कर दी कि 1 मास 2 पाक में 2 एकादशी होय, पर मेरे घर गोपाल जो नित्य, मेरे घर आपकी कृपा से नित्य एकादशी मनती रहती है। जब यह भाव सुना भगवान ने तुरंत आंख बंद करके साश्रुकंठ भगवान ने उसका प्रत्युत्तर दे दिया। होनी थी सो हो गई, अब ना सो होय, भाभी तेरे घरन में नित्य द्वादशी होय। भगवान ने प्रत्युत्तर भिजवा दिया और सुदामा जी को लगा कि हमने क्या सुना दिया, भगवान को दुख दे दिया। तो भगवान से कुछ मांगने नहीं आए हैं सुदामा जी, क्योंकि वो तो भगवान का दर्शन लेने आए थे और दर्शन प्राप्त कर चुके, उनकी समस्त इच्छाएं पूर्ण हो चुकी। अधनोयम धनम प्राप्य माघन नुच्चैन माम स्मरेत। सुदामा जी कहते हैं यदि निर्धन को ज्यादा धन दे दिया जाए अचानक से तो वह पागल हो जाता है, उसकी बुद्धि विकृत हो जाती है। तो मैं यदि निर्धन हूँ, यदि भगवान मुझको कुछ दे देंगे तो हो सकता है मुझे अभिमान आ जाए, मेरे मन में मोह बस जाए, इसलिए भगवान ने कृपा करी है जो मुझे कुछ दिया नहीं है। इति कारुणिको नूनम धनम में भूरि नाद दात। सुदामा जी जैसा होना चाहिए, भगवान ने कुछ नहीं दिया है उसमें भी भगवान की ही धन्यवाद बारंबार करते हैं सुदामा जी। और इधर जब सुदामा जी ने कहा कि मित्र तूने मेरे घर की एक एक बातें पूछ ली पर अपने बारे में कछु ना बतायो, तो अब भगवान कहते हैं कि तुम घर में बैठे हो तो हम सीधे तुम्हें मिलाए देते हैं। भगवान ने अंतःकरण में
अंतःपुर में संदेशा कहलवा दिया कि सुदामा जी से सब आशीर्वाद लेने आ जाए। और सारी भगवान की पट रानियां सुदामा जी से आशीर्वाद लेने पंक्तिबद्ध होकर सामने आई। सबसे पहले रुक्मणी जी आई, चरणों में प्रणाम की और सुदामा जी ने पूछा कि मित्र जे कौन है। भगवान ने बताई कि ये हमारी श्री जी हैं, हमारी पत्नी हैं। सुदामा जी बड़े गदगद हुए, ढेरों आशीर्वाद गिनाए दे, पति प्रिया भव, पुत्रवती भव, सौभाग्यवती भव। तब तक पीछे से सत्यभामा जी आई और उन्होंने भी जब प्रणाम किया तो सुदामा जी ने कन्हैया की तरफ देखा, मित्र अब जे कौन आए गए। तो भगवान ने कहा, मित्र ये भी हमारी धर्म पत्नी है। सुदामा जी बोले, अच्छा अच्छा, दो दो कर राखो है मित्र, तेरो तो बड़ो ठाट है। और फिर आशीर्वाद गिनाए दिए, सौभाग्यवती भव, पति प्रिया भव, पुत्रवती भव। तब तक पीछे से कालिंदी जी आई, महाराज प्रणाम। अब सुदामा जी फिर देखे, भगवान बोले, मित्र बार बार मेरी तरफ मत देखो, मोए बतावे में नैक संकोच लगे। अब यह समय जे भी आ रही है सब ते ही हैं, आप समझ के खुद ही आशीर्वाद देते जाओ। अब सुदामा जी ने कहा, मित्र का तूने 10-50 कर रखो है। भगवान ने कहा, आपके सामने आ रही है, खुद ही अपने आप गिन लो। तो सुदामा जी ने कहा, बे सबन को हम आशीर्वाद दे देंगे। अब तो पूरी लाइन लग गई आशीर्वाद लेने वालों की। सुदामा जी बेचारे आशीर्वाद देते जा रहे हैं और गिनते जा रहे हैं। आशीर्वाद देते देते गलो बैठन लगो, हाथ उठाते उठाते हाथ में दर्द हो गयो और गिनते गिनते खोपड़ी गर्म हो गई। जब 5000 तक संख्या पहुंची तो सुदामा जी ने कहा कि मित्र अब तो मेरी आवाज ही ठप है जाएगी, नैक तू कृपा करके बताए दे कि कितनी और बाकी हैं। तो भगवान नैक शर्माए के बोले, मित्र अबे तो आधियो ना है भाई। सुदामा जी बोले, का मतलब। भगवान ने कही कि अभी संख्या आधी तक भी नहीं पहुंची है। तो सुदामा जी ने कहा, पूरी कितनी है। भगवान ने कहा 16,108। अब तो सुदामा जी की खड़ी हो गई खाट। उन्होंने कहा, मित्र तने मेरो कर दियो कल्याण, इतने तक तो मेरे हाथ में दर्द है गयो, खोपड़ी गर्म है गई, आवाज ठप है गई। 16,000 तक पहुंचते पहुंचते तो मेरो प्राणांत है जाएगो। अब तो एक ही उपाय है कि तू आए के हमारे चरण स्पर्श कर ले और मैं तुमको इकट्ठो आशीर्वाद दे दूं, तो सबरो आशीर्वाद सबको अपने आप लग जाएगो। तो भगवान ने आके प्रणाम किया। सुदामा जी ने बड़े भाव से आशीर्वाद दिया, गले से लगाया। दर्शन की लालसा थी, वह लालसा पूरी हो गई। संतुष्ट होकर सुदामा जी अपने ग्राम की तरफ प्रस्थान किए। तो जीव को हमेशा सुदामा जी की तरह बनना चाहिए। भगवान ने नहीं दिया है तब भी संतुष्ट, दिया है तब भी संतुष्ट। हर पल प्रतिक्षण भगवान की कृपा की समीक्षा करते रहते हैं। हमारे गोविंद जैसे घनश्याम चाहे दिन में चाहे रात में चाहे जब बरस के चले जाते हैं, मेघ चाहे जब बरसात करके चले जाते हैं, ठीक ऐसे ही भगवान की कृपा दिन रात बरसती रहती है। पर जो सुदामा जैसा है वही भगवत कृपा की समीक्षा कर पाता है। नहीं तो लोग भगवान पर ही दोषारोपण करते रहते हैं कि आपने हमको ये नहीं दिया है, आपने हमको वो नहीं दिया है। सुदामा जी अपने घर गए और वहां जाके देखा तो भगवान की कृपा से द्वारिकापुरी जैसा महल तैयार खड़ा है। जो सुशीला जी हर बात से परेशान रहती थी, चिंतित रहती थी, अभाव से उनकी सारी अभाव सरकार ने पूरी कर दी। तो इस प्रकार परीक्षित भगवान दीनों को भी अपना बंधु बनाते हैं। जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भगवान के ऊपर निछावर कर दिया तो फिर ठाकुर जी उसकी योग क्षेम का वहन करने लग जाते हैं। एक बार जब चर्चा चली कि तीनों देवों में कौन महान है, शिव, ब्रह्मा और विष्णु में कौन सबसे ज्यादा बलशाली है, कौन सबसे ज्यादा कृपाशाली है, तो इसका अनुमान लगाने के लिए हमारे भृगु जी गए। भृगु जी जब ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं किए तो ब्रह्मा जी शाप देने के लिए दौड़े और शिव जी के पास जब जाके गले से नहीं लगे तो शिव जी त्रिशूल लेके दौड़े और इधर जब वैकुंठ धाम में आए
क्षीर सिंधु में भगवान शयन कर रहे थे, भगवान के छाती में जाके सीधे लात मार दिया और भगवान जैसे ही उठे और ब्राह्मण देवता को सामने देखा तो भगवान बड़े भाव से अतीव कोमलो तात चरणों ते महामुने इत्युक्त्वा विप्र चरणों मर्दयन स्वेन पाणिना। भगवान उनके चरण को दबाने लगे, कहने लगे कि ब्राह्मण देवता हमारे हृदय इतने कठोर हैं, कहीं उस कठोर हृदय से लग के आपके कोमल चरणों को चोट तो नहीं लग गई, और पांव दबाने लगे। तो सोचिए, जिस ठाकुर जी के ऊपर चावल भी नहीं चढ़ाया जाता, भगवान इतने सुकोमल नवनीत जैसे वप वाले हैं कि यदि चावल भी चढ़ा दो तो ठाकुर जी को चोट लग जाती है, इतने कोमल वपु हैं। पर वही ठाकुर जी आज अपनी छाती पर ब्राह्मण के चरण प्रहार को सह गए और कहते हैं कि आपका चरण कोमल है, मेरा हृदय कठोर है। तुरंत भृगु जी ने घोषणा कर दी कि नारायण के जैसा कृपा वत्सल भक्त वत्सल कोई नहीं हो सकता। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो यहीं पर दसम स्कंद संपूर्ण होता है। एकादश स्कंद में प्रवेश करने से पूर्व हम अपनी किशोरी श्री राधा रानी जी के कृपा को ग्रहण करेंगे, क्योंकि एकादश स्कंद को ज्ञान स्कंद मुक्ति स्कंद कहा जाता है। और जब तक किशोरी जी की, जब तक भक्ति की कृपा ना हो, तब तक भक्ति के बेटा ज्ञान आपके हृदय में कभी उतर ही नहीं सकते। इसलिए पहले भक्ति स्वरूपिणी श्री किशोरी जी की कृपा आश्रय ग्रहण करेंगे, तत्पश्चात हम कथा में प्रवेश करेंगे। मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, माने कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, माने कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, माने कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे, माने कारो कारो यमुना जीरो
सरकार की जय हो। तो एकादश स्कंद में प्रवेश करते हैं। यदि आपने इस पर ध्यान पूर्वक विचार किया तो आपको जीवन मुक्ति का आनंद जीते जी मिल जाता है। तो भगवान तो सबसे असंग है, किसी में इनका संग नहीं है, पर भगवान सोचते हैं कि हमारा 56 करोड़ का वंश है, कहीं यह 56 करोड़ का वंश पृथ्वी पर भार ना बन जाए। हम तो आए हैं भार उतारने के लिए। तो भगवान ने अपने वंश के विनाश का ही बीज बो दिया। भगवान की इच्छा हुई तो चातुर्मास्य में संतों का पदार्पण हो गया द्वारिकापुरी में। बड़े बड़े श्रेष्ठ संत आए। विश्वामित्र स्थितः कण्वो दुर्वासा भृगुरंगिरा वशिष्ठो नारदादयः, ऐसे बड़े बड़े संतों का जब आगमन हुआ तो सरकार ने अपने बगीचे में सबका इंतजाम किया और नित्य संतों की सेवा करते हैं, भोजन इत्यादि देने जाते हैं। पर एक दिन भगवान के बच्चों ने आपस में विचार किया कि भैया ये इन महात्माओं को कुछ आता जाता भी है कि केवल पड़े पड़े खाते रहते हैं, चलो पता लगाया जाए। अब पता लगाने के लिए भगवान का पुत्र सांब बड़ा सुंदर था, तो भगवान के पुत्रों ने उसको साड़ी पहनाई और ऐसे सजाया जैसे एक गर्भवती स्त्री हो, और सजा करके सांब को घूंघट लगा करके संतों के पास लेके आए और संतों से कहने लगे, महाराज ये हमारी भाभी जी हैं, ये आपसे कुछ पूछना चाहती हैं। अब की बार ये गर्भवती हैं, इनको क्या होगा आप यही बता दीजिए। तो कोई अब नाक दबाए, कोई कान दबाए, कोई ध्यान लगाए, जब कुछ हो तब तो बताए। बड़े विचार करते रहे, जब समझ में नहीं आया दुर्वासा ऋषि भी उस संत समुदाय में विराजमान थे, समझ गए कि बच्चे हमारे परीक्षार्थ हंस रहे हैं। क्रोध लगी तो तुरंत श्राप दे दिया कि बच्चों इसके गर्भ से कोई स्त्री या कोई बच्चा नहीं पैदा होगा, इसके गर्भ से ऐसा मूसल पैदा होगा जिससे संपूर्ण यदुवंश नष्ट हो जाएगा। श्राप दे दिया भयंकर। और जैसे ही साड़ी उतारी गई तो मूसल निकला। बच्चे बड़े घबराए, उग्रसेन जी को बताया। उग्रसेन जी ने समझाया कि बेटा पहले ही भगवान मना करते थे कि संतों से ब्राह्मणों से दूर रहो, पर अब क्या किया जा सकता है। तो उस मूसल को ही पीस करके समुद्र में डाल दिया गया। बात में एक कील बची नुकीली सी, उसको वैसे ही समुद्र में डाल दिया, जिसे एक मछली ने निगल लिया और उसी मछली को एक बहेलिये ने पकड़ा और उस कील से एक नोकदार बाण का निर्माण किया। भगवान ने समझ लिया कि अब हमारा वंश बहुत दिन तक यहाँ धरती पर नहीं रहेगा। सारी दुनिया को तो हमने सरूपस्थ कर दिया, पर हमारे माता पिता अब भी हमको अपना बच्चा समझते हैं। तो यदि इन्हें भी ज्ञान मिल जाए तो इनका भी उद्धार हो जाए, पर मैं पुत्र होकर उन्हें ज्ञान दूं यह शोभनीय नहीं है। तो भगवान की इच्छा से नारद जी का आगमन हुआ और नारद जी ने वसुदेव देवकी को नव योगेश्वर संवाद के माध्यम से दिव्य ज्ञान प्रदान किया। कवि हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिप्पलायन आविर्होत्र चमस द्रुमिल कर भाजन, ये नव योगेश्वर कहे गए हैं। तो एक बार यही जनक जी के दरबार में गए तो जनक जी ने उनसे प्रश्न किया कि जीव को मुक्ति कैसे मिलती है, जीव के दुख का कारण क्या है, बस यही हमको बताइए। तो कवि नाम के योगेश्वर कहते हैं, दुर्लभम मानुषं देहं देहिनां क्षणभंगुरा तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रियदर्शनम। तो यह
श्रीमद् भागवत है, साक्षात भगवान की ही वाणी से यह प्रकट हुई है। साक्षात भगवान ही सब उत्तर बताते हैं कि जीव के दुख का कारण क्या है। इसलिए बड़े भाव से ही इसका श्रवण करना चाहिए, तभी आपके समझ में यह आएगा। ये वै भगवता प्रोक्ता उपायात्मलब्धये अंजः पुंसाम विदुषा विद्धि भागवतान् हिता। तो कवि बताते हैं कि जीव की दुख का एक ही कारण है, और वह है इस संसार में माइक वस्तुओं को अपना समझना। जैसे यह मानव का शरीर कितना देव दुर्लभ है, और ऐसा मानव का शरीर जो अत्यंत देव दुर्लभ है आपको मिल भी जाता है, तो आप इसी से संतुष्ट ना हो जाएं कि हमको साधन शरीर तो मिल ही गया है, अब हम चाहे जब अपनी मुक्ति का उपाय खोज लेंगे, क्योंकि शरीर तो मिला है बड़े सौभाग्य से, पर कब तक रहेगा इसकी कोई गारंटी कार्ड नहीं है। कब दूसरा क्षण आपका अंतिम क्षण बन जाए कोई बता नहीं सकता, कोई कह नहीं सकता। तो इस क्षण भंगुर संसार में, इस क्षण भंगुर शरीर में आपको भगवान के भक्तों का दर्शन मिलना सबसे ज्यादा दुर्लभ है। और यदि तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम, यदि उनका भी दर्शन मिल जाए तब आप समझिए हम पर भगवान की विशेष कृपा हुई है। और जब तक उनका दर्शन नहीं मिलेगा तब तक आपको वह औषधि नहीं मिलेगी जिस औषधि से आप भवरोग को हटा सके या अपने से दूर कर सके। मन्ये कुतश्चित् भयमच्युतस्य पादाम्बुजोपासन मात्र नित्यम् विश्वात्मने यत्र निवर्तते भी। तो जीव के बंधन का एक ही कारण है, उद्विग्न बुद्धिर असदात्म भावात। जो वस्तु हमारी नहीं है हम उसी को अपना मान बैठे हैं, और जब वह हमसे छूट जाती है तो हमारी बुद्धि में व्यग्रता आ जाती है, हमारी बुद्धि में उफान चलने लग जाता है। और जब तक दाल उफनती रहे तब तक आप समझते रहें कि आपकी सिद्धि नहीं हुई है, आपका दाल पका नहीं है। और जब दाल उफनना बंद हो जाए आप समझ जाए कि हमारा दाल पक चुका है। ऐसे ही जब तक आपकी बुद्धि में उछाल आते रहे, आपकी बुद्धि अशांत रहे, तब तक आप समझते रहिए कि अभी हम सिद्ध नहीं हुए हैं। जिस दिन आपकी बुद्धि शांत हो जाएगी उस दिन समझ लीजिए कि हम सिद्ध हो चुके हैं, भगवान की कृपा मिल चुकी है। हम अपने सुख दुख की चाबी दूसरों के हाथों में सौंप दिए हैं। जैसे चाबी वाला खिलौना होता है, कोई चाबी इधर ऐंठ दे तो खिलौना चलने लगता है, और चाबी इधर ऐंठ दे तो खिलौना बंद हो जाता है। ठीक इसी प्रकार किसी ने हमें माला पहना दी तो हम इतने गदगद हो गए कि फूले नहीं समा रहे हैं, और किसी ने दो चार उल्टी सीधी बातें कर दी तो 2-4 दिन तक रोटी ही अच्छी नहीं लगी। मतलब हमारी सुख और हमारी दुख हमने दूसरों के हाथों में सौंप रखी है। वो जैसा नचाता है हम वैसा नाचते रहते हैं। तो यदि आपको खट्टी डिकार आ रही है इसका मतलब है आपका पेट खराब है। और ऐसे ही यदि आपको जगत से भय लग रहा है, इस भव से भय लग रहा है, तो इसका मतलब है कि आप अनात्म वस्तुओं में अपनी बुद्धि लगा बैठे हैं। तो भगवान इसका उपाय बताते हैं कि जो आपने ममता के बंधनों को इधर उधर फैला के रखा है उन सबको इकट्ठा करो और भगवान के चरणों से जोड़ दो। जब भगवान के चरणों से वह बंधन जुड़ जाएगा तब आपका परम कल्याण हो जाएगा। और कलयुग जैसा युग आपको मिला है, जिस युग में बड़े बड़े संत भी जन्म लेने के लिए तरसते रहते हैं। कला बिच्छन्ति संभवाः, क्योंकि कलयुग में केवल भगवान का नाम बस लेना है, अपने आप आपका बेड़ा भव से पार लग जाएगा।
अनेक युगों में तो बड़ी बड़ी तपस्या करनी पड़ेगी, अनेकानेक साधन करने पड़ेंगे, पर कलयुग में मात्र भगवान का नाम जपना है, भगवान नाम संकीर्तन करना है। इसलिए संतों ने त्रिवाचा भर दिया है कि भगवान का नाम ही उद्धारक हो सकता है और कोई साधन नहीं। हरे नाम हरे नाम हरे नामैव केवले कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। और इसीलिए कृतादिश प्रजा राजन कला विच्छन्ति संभवाः कले खलु भविष्यन्ति नारायण परायणः। इसलिए बड़े बड़े संत कलयुग में जन्म लेने के लिए तरसते रहते हैं। बाद में देवकी मैया वसुदेव जी के चरणों की वंदना करते हैं नारद जी कि धन्य है आप जिनके भक्ति के वश साक्षात भगवान जन्म लिए हैं, आपके बेटे बने हैं, जिनका कोई आदि अंत का पता नहीं लगा पाता, वही भगवान आपके घर आपके सम्मुख क्रीड़ा कर रहे हैं। युवयो खलु दंपत्या यशसा पूरितम जगत पुत्रताम अगमद यद्वा भगवान ईश्वरो हरिः। धन्य है आप जिनका नाम एक बार ले ले तो हमारे ऊपर जो 3 ऋण रहते हैं, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण, तीनों ऋण तुरंत तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। तो वही साक्षात आपके आंखों के सामने आपके नयन के विषय बने हैं, इसलिए उनको मात्र पुत्र मत माने, उनको साक्षात भगवान माने और भगवत भक्ति से उनकी उपासना करें, तब जाके आपका कल्याण हो जाएगा। इस प्रकार दिव्य ज्ञान प्रदान किया और एक ही उपाय बताया कि भगवान के चरणों में सारे दुनिया से मन हटा के मन लगाओ, तभी उद्धार हो सकता है। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम्। तो भगवान के चरण कमल ही आपको आश्रय प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि यदि आपने भगवान के चरण कमलों का आश्रय ले लिया तो धर्म, कर्म, अर्थ, मोक्ष चारों पुरुषार्थ आपको प्राप्त हो जाते हैं। प्रणत कामदम पद्मजार्चितम धरणि मंडनम ध्येयमापदे। भगवान के चरणों में जुड़ते ही आपके समस्त काम दूर हो जाएंगे। पद्मजार्चितम, साक्षात लक्ष्मी भगवान के चरण दबाती रहती हैं, तो जिन चरणों में लक्ष्मी बैठी हैं उन चरणों से जुड़कर आपको धन की कोई कमी नहीं रहेगी। और ध्येयमापदी धरणि मंडनम, भगवान के चरण कमल धर्म की रक्षा के लिए कांटों पर भी चलते हैं। राघवेंद्र सरकार कांटों पर, कंकड़ों पर चले धर्म की रक्षा के लिए, तो ऐसे चरण कमलों का ध्यान करते ही आपका धर्म भी परिपूर्ण हो जाएगा और उन्हीं के चरणों में आपको मोक्ष मिलेगा। इसलिए भगवान के चरण कमलों के अलावा आपको और कोई उपाय मुक्ति का नहीं मिल सकता है। इसलिए सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बर डोरी, भगवान यही उपाय बताते हैं। और नारद जी तो अपने लोक को गए, इधर सारे देवता भगवान के पास आए। उन्होंने कहा कि सरकार आपको धराधाम पर रहते 125 वर्ष बीत गए, तो अब जरा अपनी लीला का संवरण करिए और परम धाम को गमन करिए, ताकि जब आप परम धाम गमन करने लगे हम आपका भी दर्शन कर सकें। तो भगवान ने कहा कि चलो ठीक है, तुम्हारी इच्छा पूर्ण करेंगे। और इधर उद्धव जी समझ गए कि भगवान लीला का संवरण करना चाहते हैं। एकांत समय देखकर उद्धव जी भगवान के पास आए और कहने लगे, प्रभु मैं जान गया कि आप अब जाना चाहते हैं, पर जरा मुझे बताइए मैं आपके बिना कैसे रह पाऊंगा। त्यक्तो समो सहे नाथ स्वधामा नयमामपि मय्यावेश्य मनो सम्य समुद्रिग विचर स्वगाम।
भगवान ने कहा कि देखो, आज से 7वें दिन संपूर्ण द्वारिकापुरी समुद्र में डूब जाएगी। मात्र 2-4 शेष यदुवंशी बचेंगे, बाकी सब के सब नष्ट हो जाएंगे। और उद्धव, जब मैं जाऊंगा तो इस धरती पर अनेकानेक पापी वास करने लगेंगे। यह धरती तुम्हारे योग्य नहीं रह जाएगी, इसलिए तुम संन्यास वृत्ति धारण करके बद्री विशाल पर जाके निवास करना। तो इस पर उद्धव जी ने कहा कि महाराज, संन्यास किसे कहते हैं, मैं संन्यास कैसे धारण करूं? तो भगवान ने दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं का वर्णन सुनाया। जो यदु महाराज ने पूछा था दत्तात्रेय जी से, तो दत्तात्रेय जी ने बताया था कि हमने जीवन में 24 गुरु बनाए हैं और उन्हीं गुरुओं से शिक्षा ले करके हम अपना जीवन यापन करते हैं और परम आनंद में मग्न रहते हैं। तो इनके 24 गुरु कौन हैं? पृथ्वी वायुर आकाशः आपोऽग्ने चंद्रमा रवि कपोतो अजगरः सिंधु पतंगो मधुकृत गजः मधुहा हरिणो मेनः पिंगला कुरुरोर्भकः कुमारी शरकृत सर्पा ऊर्णनाभिः सुपेशकृत। 24 गुरुओं का वर्णन बताया। पृथ्वी को गुरु बनाए, आकाश को गुरु बनाया, अग्नि को गुरु बनाया, हाथी को गुरु बनाया, अजगर को गुरु बनाया, एक कन्या को गुरु बनाया, भृंगी कीट को गुरु बनाया, मछली को गुरु बनाया, जल को गुरु बनाया, अग्नि को गुरु बनाया। ऐसे ऐसे 24 गुरुओं का वर्णन सुनाया और अंत में कहते हैं कि हमने 25वां गुरु अपने शरीर को बनाया। देहोर गुरुर्मम विरक्ति विवेक हेतु बिभ्रत स्म सत्व निधनम सततार्युदरकम। जब ब्रह्मा जी ने मानव शरीर की रचना करी तो छोटा सा पिंड देखकर ब्रह्मा जी को लगा कि हमने संपूर्ण ब्रह्मांड को ही छोटे से रूप में बना दिया है। अरे यह शरीर भी अपने अपने विषयों में हमको खींच रहा है। हमारे नेत्र कहते हैं हमको सुंदर रूप दिखाओ, हमारी जीवा कहती है हमको सुंदर स्वाद चखाओ, हमारे कान कहते हैं हमको सुंदर स्वर सुनाओ, हमारे मन कहते हैं हमको सुंदर प्रेमी दिलाओ। तो यह समस्त इंद्रियां अपने अपने विषयों में हमको खींच रही हैं, हमको भटका रही हैं। पर बुद्धिमान वही है जो अपने इन इंद्रियों पर नियंत्रण करे और सबसे मन हटा के भगवान के भजन में मन लगाए। तो बंधन शरीर का नहीं होता है, क्योंकि बांधा उसी को जाता है, खोला उसी को जाता है जिसे बांधा जाता है। तो जब जिसको बाधा ही नहीं गया तो उसको खोला कैसे जाए? तो बंधो मुक्त इति व्याख्या गुणतो में न वस्तुतः गुणस्य माया मूलत्वान में मोक्षो न दर्शनम। जैसे एक व्यक्ति के पास 10 गधा था और जब वह शाम के वक्त अपने समस्त गधों को बांधने लगा तो एक की रस्सी गायब हो गई। तो बेचारा इधर उधर खोज रहा था, तब तक सामने से एक संत गुजरे। उन्होंने कहा क्या बात हो गई? तो उसने बताया कि मेरी एक रस्सी खो गई है। तो संत ने कहा कि तुम अपने गधे के ऊपर झूठे ऐसे हाथ फेर दो जैसे बांध रहे हो, उसे भ्रम में डाल दो कि तुमने उसे बांध दिया है। तो उसने ऐसा ही किया, झूठे में केवल हाथ फेर दिया, मानो उसको बांध दिया है। और जब सुबह हुआ तो सबकी रस्सी खोली गई थी और जिसको बांधा ही नहीं था उसको खोला भी नहीं, और डंडे पे डंडे मारे जा रहा है, पर वह गधा टस से मस नहीं होता। तो संत ने बताया कि बेटा, जब तूने उसे भ्रम में डाल दिया है कि मैंने बांध दिया है, तो जब भ्रम में डाला है बांधने का तो उसे खोलने का भी नाटक तुझे करना पड़ेगा। तो जैसे ही उसने नाटक किया, मानो खोल दिया, तुरंत वह गधा भाग के चला गया। तो ठीक इसी प्रकार इस शरीर का बंधन कभी होता ही नहीं है, पर हम सबको
बांध लिए हैं अपने मोह के बंधनों से। हम स्वयं इस संसार को छोड़ना नहीं चाहते और चिल्लाते रहते हैं कि संसार ने हमें पकड़ लिया है। बंदर पकड़ने वाले एक छोटे मुंह की हाड़ी में चना इत्यादि भर करके गाड़ देते हैं, और बंदर जब हाथ डालता है और मुट्ठी भर लेता है तो वह मुट्ठी निकलती नहीं है, तो चिल्लाता है कि घड़े ने हमको पकड़ लिया है। पर गलती उस बंदर की है, वह अपनी मुट्ठी खोलना नहीं चाहता, लोभ के वश इतना भर गया है कि छोड़ना नहीं चाहता। तो संसार को हम भी तो नहीं छोड़ रहे हैं, और हम इतने ज्यादा लोभी हो गए हैं कि वेदों में जो बात निषिद्ध है उन्हीं वेद की बातों का अनर्थ करके हम अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए उसका उपयोग कर रहे हैं। वेदों में स्त्री प्रसंग केवल पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए बताया गया है, शराब के मात्र सुगंध ग्रहण करने को बताया गया है, और मात्र जीव को स्पर्श करने को बताया गया है। लेकिन हम उन सब में अपनी प्रवृत्ति बना बैठे हैं। यदि ग्राण बक्षो वेत सुराया तथा पशोर आलवनम हिंसा। तो जैसे जो वेदज्ञ हो वही वेद की बातों को समझ सकता है। जैसे वेद में कहा जाता है आलभन पशून आलभन, पशुओं का वध कर दो, लेकिन आलभन का अर्थ हमने यहाँ लगाया है मारना, वध करना। तो भैया आलभन का यदि अर्थ आप मारना लगाएंगे तो शादी कराते वक्त पंडित जी भी आदेश देते हैं वर को, तथा वरह कन्यायाम हृदयम आलभेत, मतलब वर कन्या के हृदय का स्पर्श करे। और यदि आलभन का अर्थ आप लगाएंगे मारना, तो यदि वर ही कन्या का वध कर देगा तो शादी कौन से करेगा। तो हमने आलभन का अर्थ गजब लगाया है मारना, मतलब अश्व को मार दो, बकरी को मार दो इत्यादि। लेकिन यहाँ केवल स्पर्श करने का अर्थ बताया गया है, मतलब आपके हृदय में जो अभिमान रूपी अश्व है आप उसका स्पर्श करें और हवन में स्वाहा कर दें। मतलब आज के बाद से हम कभी अभिमान नहीं करेंगे। बकरी का अर्थ ममता होता है, जो आपके हृदय में ममता है आप उस ममता का स्पर्श करें और हवन में स्वाहा करके संकल्प कर लें कि आज के बाद से कभी ममता नहीं करेंगे। तो वेदज्ञ जो होता है वही वेदों की सम्यक अर्थ निकाल सकता है। जैसे एक बड़े व्यापारी थे, बड़ी प्रतिष्ठा थी उनके समाज में, तो एक दिन अपने मित्रों के साथ बैठकर कुछ चर्चा कर रहे थे और उनको आदत थी चावल का माड़ पीने की। तो पत्नी ने बड़ी शीघ्रता से चावल का माड़ निकाला और लकड़ी के कठौते में रख दिया और अपने बेटे को आदेश दिया कि जाओ बेटा पिताजी को बोल दो कि चावल का माड़ गर्मा गर्म तैयार है, पी ले नहीं तो ठंडा हो जाएगा। अब बेटा गया, अब देखने लगा तो पिताजी गणमान्य लोगों के साथ कुछ विशेष चर्चा कर रहे थे, और यदि बेटा जाके उनके बीच में बोल देता है कि पिताजी माड़ तैयार है आप जाके पी लो, तो उनकी क्या इज्जत रह जाएगी। और यदि नहीं बताता है तो माताजी डांटेंगी। तो दोनों तरफ बेचारा धर्म संकट में पड़ गया। तो उसने एक युक्ति निकाली, पिताजी के पास गया, उसने कहा कि पिताजी धानुपुर से मांडू नाम के व्यक्ति आए हैं और कठौता घाट पे बैठे आपका इंतजार कर रहे हैं, जाके जल्दी से मिल लो नहीं तो शीतलपुर को प्रस्थान कर जाएंगे। अब सेठ जी तो तुरंत समझ गए कि मतलब चावल का माड़ निकाल के तैयार रखा है गर्मा गर्म, यदि नहीं पी लेंगे तो ठंडा हो जाएगा। अब बाकी जो इनके मित्र थे वो अपना अलग अर्थ लगाते रह गए कि कोई धानुपुर नाम का जगह होगा और कोई मांडू नाम का व्यक्ति होगा, उसको जाने की जल्दी होगी, शीतलपुर कोई स्थान होगा, सब अपना अपना अर्थ लगा रहे हैं। पर इधर जिसको नित्य पीने की आदत है वह तो समझ गया। तो ठीक इसी प्रकार जिनकी वेदों में गति है, जो वेदज्ञ हैं वह वेदों का सम्यक अर्थ निकाल लेते हैं, पर जो अवैधज्ञ हैं वह वेदों की बातों को उल्टा अर्थ निकाल करके अनर्थ करने लग जाते हैं। तो यही
बात उद्धव जी को भगवान ने समझाया और कहा कि जीवन में आप चाहे जितना कर्म करें, चाहे जितना स्वाध्याय करें, चाहे जितना तप करें, चाहे जितना यज्ञ करें, चाहे जितना अनुष्ठान करें, पर जितनी शीघ्रता से मैं भक्ति से प्रसन्न होता हूँ उतनी शीघ्रता से अन्य किसी उपाय से प्रसन्न नहीं होता हूँ मैं। व्रतानि यज्ञ छन्दांसि तीर्थानि नियमायमा यथा वरुन्धे सत्संगः सर्वसंगापहो हिमाम् केवलेन हि भावेन गोप्यो गावानगा मृगाः येन्ये मूढधियो नागा सिद्धा मामेयुरंजसा। भगवान कहते हैं जीव के पास मुझ तक पहुंचने के अनंत रास्ते हैं। कोई तप से, कोई यज्ञ से, कोई अनुष्ठान से पहुंचता है, कोई ज्ञान से, कोई योग से, लेकिन जितनी शीघ्रता से मैं भक्ति से संतुष्ट होता हूँ उतनी शीघ्रता से अन्य किसी मार्ग से मैं संतुष्ट नहीं होता हूँ। अरे जो गोपियां निरक्षर थी, जिनमें ज्ञान नहीं था, जो पढ़ी लिखी नहीं थी, उन्हीं गोपियों ने मुझको भक्ति के वश अपने इशारे पर नचाया है। तो भगवान भक्ति को बड़ा प्रेम करते हैं, भक्ति के सदा ही वश में रहते हैं। इसलिए जीवन में सरकार की भक्ति लानी चाहिए और जितना भी आपका अभिमान है, जितना भी आपका छल है, जितना भी आपका कपट है, उन सब का त्याग कर दें और निर्मल हृदय बन जाए, तब सरकार आपके हृदय में निवास करेंगे। और जब तक हृदय में सरकार निवास नहीं करेंगे तब तक आपका उद्धार किसी कल्प में नहीं होने वाला है। तो भगवान को कैसे भक्त पसंद हैं? निर्मल मन जन सो मोहि भावा, निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि भावा, निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और अनंतर में भगवान ने हंस का भी रूप धारण किया और ब्रह्मा जी के मोह का निवारण किया। इस प्रकार भगवान ने 24 अवतार धारण किया और अपने भक्तों का उद्धार किया। उद्धव जी को भिक्षु गीत, ऐल गीत, जो संन्यास वृत्ति से ओतप्रोत थे, सुनाया और उनको परम संन्यास वृत्ति दिलवाई और आदेश दिया कि तुम सबसे मुक्त होकर के बद्री विशाल में जाकर निवास करो और निरंतर भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते हुए जीवन में भक्ति का वर्धन करो। और इधर भगवान ने सब द्वारिका वासियों को बता दिया कि 7 दिन में द्वारिकापुरी समुद्र में डूब जाएगी। तो दारुक ने सबसे जाके बताया और इधर भगवान के वंश में भगवान के बच्चे ही इतने उच्छृंखल होते चले गए, सब शराब पी करके मदिरा मदांध हो करके आपस में ही लड़ाई झगड़ा करने लगे और इतना लड़ने लगे कि देखते देखते 2-4 शेष बचे, बाकी सबके सब काल के गाल में समाते चले गए। भगवान के जब परम धाम जाने का दिव्य समय आया तो भगवान एकांत में ध्यान लगा करके एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रख करके विराजमान हो गए। उनके शेष जी
वैकुंठ धाम में पहुंच गए। लक्ष्मी मैया पहुंच गई। भगवान के समस्त आयुध शंख चक्र गदा पद्म दिव्य धाम में पहुंच गए और इधर भगवान ध्यान लगाए विराजमान थे। तब तक एक बहेलिया आया और उस बहेलिये ने जब देखा तो उसे भ्रम हुआ कि कोई हिरण है, और भ्रम से भगवान के चरणों में बाण का संधान करके बाण चला दिया। और जब पास आके देखा तो भगवान को ही बाण लगा था। रोने लगा, प्रभु मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरे अपराध को क्षमा करें। आपका तो अपनी इच्छा से मृत्यु होता है, तो आप अपने प्राणों को बचा करके रखें। पर भगवान ने कहा कि ये सब हमारी ही इच्छा से हुआ है। माँ भैष्ट तमोत्तिष्ठ काम एस कृतो ही में, तुम घबराओ मत, ये मेरी ही इच्छा से हुआ है। जो बड़े बड़े पुण्यवानों को स्वर्ग प्राप्त होता है वही स्वर्ग तुझे भी प्राप्त होगा। स्वर्गम सुकृत नाम पदम, इसलिए चिंता मत करो। और भगवान की ही इच्छा से सब होता है। परम धाम जाने का समय आया तो परीक्षित जैसे आकाश में बिजली चमक करके गायब हो जाती है, ऐसे ही भगवान का वह सांवला विग्रह बड़ी तेजी से प्रकाशित हुआ, दैदीप्यमान हुआ और अचानक से अंतर ध्यान हो गया। सौदा मन्या यथाकाशम यान्त्या हित्वा प्रमंडलम गतिर्न लक्ष्यते मर्त्या तथा कृष्णस्य दैवते। भगवान का श्री विग्रह अचानक से प्रकाशित हुआ और प्रकाशित होने के पश्चात गायब हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और गायब होके कहीं चला नहीं गया। तेने यम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि स्वकीयम यद भवत तेज तच्च भागवते दधात। वही भगवान का तेज आकर के श्रीमद् भागवत में विराजमान हो गया। मतलब इसके अक्षर अक्षर में हमारे सांवले सरकार मुस्कुराते हुए आपको नजर आएंगे यदि आप इसका ध्यान से अवलोकन करेंगे तब। तो श्रीमद् भागवत कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। इसके कण कण में हमारे परम दयालु परम कृपालु भक्त वत्सल कृपा वत्सल करुणा वरुणालय भगवान विराजमान हैं और भक्तों पर नित्य करुणा की बरसात करते रहते हैं। जिन्होंने भी इस श्रीमद् भागवत का आश्रय लिया फिर वह संसार में कभी डूबता नहीं है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। द्वादश स्कंद में प्रवेश करते हैं जिसमें 6 अध्यायों में कलयुग का निरूपण किया गया। जब घोर कलयुग आएगा तो उसमें सारा धर्म नष्ट हो जाएगा। जो जिसको पसंद कर लेगा उसी से उसका विवाह हो जाएगा। ना गोत्र का झंझट रहेगा, ना शाखा का झंझट, ना प्रवर का झंझट रहेगा। दाम्पत्ये भी रुचिर हेतु मार्य यैव व्यवहारिके स्त्रीत्वे पुंस्त्वे ही रतिर विप्रत्वे सूत्र में वही। अब ज्ञान तो कुछ है नहीं, केवल जनेऊ धारण किए हैं, इसलिए वेशभूषा के आधार पर पूजे जाएंगे लोग। इतना घोर कलिकाल आ जाएगा। धरती अन्न देना बंद कर देगी, आकाश जल बरसाना बंद कर देंगे, सारा धर्म गायब हो जाएगा। सत्ता पर चोर लुटेरे ही बैठेंगे जो प्रजा का दिन रात शोषण करते रहेंगे। और जब चारों तरफ अधर्म का बोलबाला हो जाएगा तब हमारे प्रभु धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जो ऐसा कहते हैं वही सरकार फिर कृपा करके कलयुग में कल्कि भगवान के नाम से अवतार लेंगे। बोले कल्कि भगवान की जय हो। तो भगवान कहाँ आएंगे अभी से आप अपना पता नोट करके रखें। संभल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णुयस्य से कल्कि प्रादुर्भविष्यति। भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के संभल नाम के ग्राम में भगवान विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के घर में कल्कि के रूप में अवतार लेंगे। भगवान का सांवला शरीर होगा और
अश्व ही वाहन होगा, भगवान के एक हाथ में चमचमाती तलवार होगी, दिव्य सुगंधि होगी, और भगवान उसी तलवार से समस्त अधर्मियों का विनाश करेंगे और धर्म की संस्थापना करेंगे। जो सूर्य वंश और चंद्र वंश के अंतिम राजा मरु और देवापि हैं, वो कलापक ग्राम में तपस्यारत हैं। भगवान उनको पुनर्जागृत करके और वहीं से पुनः सत्य युग की संस्थापना कर देंगे। तो कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है, और जब मात्र इसके 800 वर्ष शेष रहेंगे तभी भगवान का अवतार होगा। और अभी तो लगभग 5,150 वर्ष ही बीते हैं, तो अभी भगवान के आने में बहुत समय है। तो परीक्षित को दिव्य कथा का श्रवण कराया और सुखदेव जी ने कहा कि भैया अब हमारा काम भी पूरा हुआ, अब हम भी अपने धाम को जाते हैं। परीक्षित ने कहा महाराज आपने हम पर कृपा करी, 7 दिन तक लगातार कथा सुनाई, हमारे समस्त संशयों को छिन्न भिन्न कर दिया आपने। अब तक्षक आएगा, हमको काटेगा, हमारा शरीर भी नष्ट हो जाएगा। ऐसा सुने सुखदेव जी महाराज जोरदार डांट लगाई, इतना बताया अब भी मरने की बात करते हो। न जाता प्राग भूतोद्य देहवत्वम न नंक्षसे। अरे जैसे कोई घड़ा होता है, घड़े में घटाकाश होता है, अब उसी घड़े को कोई डंडा लेके मार दे तो वही घटाकाश महाकाश में परिवर्तित हो जाता है। केवल शरीर नष्ट होता है, आत्मा तो अजर अमर है, भगवान का अंश है, जिसे कोई नष्ट कर ही नहीं सकता है। तो ऐसी बातें करना अब छोड़ दो। तो जब बताया परीक्षित को समझ में आया, बारंबार क्षमा मांगी, गुरुदेव क्षमा करिए, अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमम पदम, मैं तो साक्षात ब्रह्म का अंश सोहम, मैं तो उसी का अंश हूँ और साक्षात ब्रह्म ही हूँ। चाहे लाख तक्षक आए पर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब जब शोक रहित हो गए, सारी चिंता से मुक्त हो गए, सुखदेव जी समझ गए कि अब इनका काम पूर्ण हुआ। तो सुखदेव जी जिस प्रकार जितनी सहजता से प्रकट हुए थे, उतनी ही सहजता से अंतर ध्यान हो गए और अपने धाम को चले गए। बोलिए सुखदेव भगवान की जय हो। अब सुखदेव जी गए और तक्षक एक फल में छद्म रूप धारण करके आया, कीट का रूप बना करके, और जैसे ही परीक्षित महाराज ने फल का आस्वादन किया तो वही तक्षक कीट से बढ़ करके एक विशाल सर्प के रूप में परिणत हुआ। परीक्षित जी के अंग को काटा और उनके शरीर संपूर्ण शरीर को भस्म कर दिया। बाद में परीक्षित पुत्र जन्मेजय ने अनेकानेक सर्पेष्ट यज्ञ किया, जिसमें दुनिया भर के सर्प जलने लग गए। तब जाके आस्तिक मुनि ने उनको समझाया और दिव्य ज्ञान प्रदान किया। तो इस प्रकार आपने श्रवण किया कैसे श्रीमद् भागवत कथा सुनने मात्र से परीक्षित महाराज परम पद के अधिकारी बन गए। तो जिन्होंने भी श्रीमद् भागवत का आश्रय लिया है उनको परम पद प्राप्त होता है। और यह श्रीमद् भागवत कोई ऐसा वैसा ग्रंथ नहीं है। निम्न गानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा, वैष्णवानाम यथा शंभो पुराणा नाम इदम तथा। जैसे नदियों में गंगा जी का स्थान सर्वश्रेष्ठ है, देवताओं में भगवान विष्णु का स्थान सर्वश्रेष्ठ है, और वैष्णव में भगवान शिव का नाम सर्वश्रेष्ठ है, ऐसे ही संपूर्ण दुनिया के छोटे मोटे ग्रंथों में जितने भी कहे जाते हैं सब में श्रीमद् भागवत का स्थान सर्वश्रेष्ठ है। क्षेत्राणाम चैव सर्वेशाम यथा काशी है अनुत्तमा। जैसे समस्त तीर्थों में समस्त क्षेत्रों में काशी सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है, ऐसे ही समस्त पुराणों में श्रीमद् भागवत सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। अतः जीव का कर्तव्य है कि क्षण भंगुर शरीर मिला है तो जब भी मौका मिले तो भगवत कथा का रसपान अवश्य करें और अपने जीवन को धन्य बनाए, कृतार्थ बनाए, ताकि वह स्वयं तर सके और अपने परिकर को भी तार सके। तो 7 दिन तक यह कथा सुनाई सुखदेव भगवान ने परीक्षित महाराज को। पर आपके यहाँ
भगवती काली की ऐसी असीम कृपा बरसी है कि आपने 8 दिन तक लगातार भगवान की यह वात्सल्यमयी मंगल कारिणी कथा का रसपान किया है, कथा का श्रवण किया है। तो यह आयोजन जिन भी भगवत भक्त के माध्यम से हुआ है, क्योंकि सार्वजनिक कथा है तो इसमें अनंत जिसका जैसा भाव था सब आपस में सम्मिलित होकर के इसका आयोजन किए हैं। तो महाकाली मैया के आशीर्वाद के साथ साथ जितने भी महानुभाव इसमें अपने तन मन धन से समर्पित हुए हैं, इस महायज्ञ ज्ञान यज्ञ का अनुष्ठान संयोजन किया है, उन सबके लिए आप एक बार जोरदार ताली से स्वागत कर दें, क्योंकि भगवान की असीम कृपा होती है तब जाके भगवत कथा हमको प्राप्त होती है। और जब ऐसे भगवत भक्त धराधाम पे विराजमान रहते हैं तभी जाकर यह कथा हमको मिल पाती है। तो जैसे हर चीज का एक सार निकलता है, दूध होता है तो उसका सार घृत निकाला जाता है, पुष्प होता है तो उसका सार इत्र निकाला जाता है। ऐसे संपूर्ण श्रीमद् भागवत ग्रंथ का मंथन करने के पश्चात बड़े बड़े संतों ने सार निकाला है भगवान नाम संकीर्तन का। तो हमारे माता पिता के आशीर्वाद से और सद्गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से जो प्रसाद हमको प्राप्त हुआ यथावत हमने आप सबके सन्मुख निवेदन कर दिया। अब उसमें जो अच्छा लगा हो आप स्वीकार करें, जो खराब लगा हो, जो समझ में ना आई हो हमारी भूल समझ के क्षमा करें। और जैसे हर चीज का सार निकलता है, ठीक इसी प्रकार इसका सार है भगवान नाम संकीर्तन। तो आइए हम श्रीमद् भागवत के अंतिम श्लोकों का गायन करेंगे, तत्पश्चात भगवान नाम संकीर्तन में अपने मन को सम्मिलित करेंगे, अपने आप को भव से पार लगाएंगे और जन्म को कृतार्थ बनाएंगे। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समन प्रणामो दुख शमन तम नमामि हरिं परम तम नमामि हरिं परम। ओम हरये नमः। ओम हरये नमः। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। सुखदेव भगवान की जय हो। व्यासदेव भगवान की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। महाकाली मैया की जय हो। आइए बड़े भाव से ताली की सेवा करते हुए भगवान नाम संकीर्तन में अपने मन को समर्पित करते हैं। अरे होई गए भव से पार लेकर नाम तेरा। जिनको जिनको भव से पार होना हो सभी लोग साथ में गाएंगे। अरे होई गए भव से पार लेकर नाम तेरा। होई गए भव से पार लेकर नाम तेरा। होई गए भव से पार लेकर नाम तेरा। नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। अरे होई गए अरे होई गए अरे होई गए भव से पार लेकर नाम तेरा। होई गए भव से पार
राधे 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 श्री राम बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय बांके हो। बिहारी लाल की, जय राधा हो। माधव सरकार की। जय हो। एक सूचना है, हेलो, एक सूचना है कि कल जहां नई बाजार दक्षिणी मुख हनुमान जी का मंदिर है, वहां से विश्व हिंदू परिषद द्वारा श्री राम जन्मोत्सव का भव्य जुलूस निकाला जाएगा। आप लोग सब उसमें आमंत्रित हैं। अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर उसमें सम्मिलित हों और अपने राम भक्त होने का परिचय दें। सायंकाल 6 बजे। सुनिए, अब हम आप आमंत्रित करते हैं आलोक दीपक नेहा को पोथी पूजन करें और व्यास जी को माला पहनाकर और अंगवस्त्र भेंट करके सम्मानित करें। हाँ, हेलो, मनोज अति शीघ्र यहाँ पहुँचे। भाभी उठें। ऊपर आइए। अब श्री मनोज जी और उनकी पत्नी व्यास जी की माता जी को सम्मानित करेंगी। फिर इसके बाद श्यामलाल साहू जी, कथावाचक प्रियंका जी को सम्मानित करेंगे अंगवस्त्रम भेंट करके। इसके बाद आर्गन पे हमारे पवन जी जो हैं संगीतज्ञ, उनका स्वागत पवन जी ही करेंगे। आप जाइए। इसके बाद तबला पर विकास जी हैं, उनके स्वागत के लिए सुनील बोतल जी जाएंगे।
इसके बाद पैड पर अजय जी हैं, उनके स्वागत के लिए रवि जोत जी जाएंगे। इसके बाद YouTube पे हमारे जो पूरे विश्व में इसका प्रचार प्रसार हो रहा है, वो हमारे भाई अजय जी को मैं कहूँगा वो आवें और उनका सम्मान करने के लिए उमाकांत जी आवें। उमाकांत जी जल्दी आवें। पंडित महावीर तिवारी जी, हमारे स्वर्गीय पंडित रवि दत्त जी के जामाता यहाँ आवे जल्दी से। और हम महावीर पंडित जी से अनुरोध कर रहे हैं, महावीर तिवारी जी से, वो शीघ्र मंच के पास पहुंचे। श्री कृष्ण गोपाल जी से अनुरोध कर रहे हैं तो दोनों आचार्यों का स्वागत करें। पंडित सुरेश जी आचार्य और पंडित विनय मिश्रा जी सहाचार्य, दोनों का स्वागत हमारे कृष्ण गोपाल जी कर रहे हैं। महावीर तिवारी जी से अनुरोध है कि विलंब न करें, जल्दी पहुंचे। हमारे रवींद्र गुप्ता जी जो 15 वर्षों से हमारे मंदिर की सेवा कर रहे हैं बिजली और लाइट के माध्यम से, और कभी इन्होंने हमसे ये नहीं कहा कितना ही पैसा लेंगे, कभी इनका दिल इस तरीके का नहीं आया कितना ही पैसा लेंगे तब आपके यहाँ काम करेंगे। इसलिए मैं इनका स्वागत भी करना चाहता हूँ। इनके लिए राहुल सोनी को आमंत्रित किया जाता है। भोला का पंडित महावीर तिवारी जी का स्वागत करने के लिए हमारे भोला जी हमें और पंडित महावीर तिवारी जी का स्वागत करें। इनका बहुत बड़ा सहयोग है। दोनों नवरात्र में यहाँ करके मंदिर की व्यवस्था, सफाई और अति अब YouTube के सह संचालक लोकुश जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो जल्दी से आवें और उनका आप इनका स्वागत करें और बाला लेकर
और अंग वस्त्रम और नगद भेंट देकर इनका स्वागत करें। हाँ, हेलो हेलो। एक विजय टेंट वाले जहाँ कहीं भी हो यहाँ में उनका स्वागत करने के लिए हाँ? हमें पता लगा कि हमारे भूतपूर्व चेयरमैन साहब श्री कपिल जी यहाँ मौजूद हैं। मैं उनसे कहूँगा कि वो भी आवें और पोथी पूजन करें। श्री हनुमान जी से अनुरोध है कि यहाँ आवें और हमारे आचार्य पंडित सुरेश शास्त्री सुरेश जी का स्वागत करें। पंडित हनुमान प्रसाद जी से अनुरोध है कि यहाँ आवें और आचार्य पंडित सुरेश जी का स्वागत करें। वसुदेव सुतं देवं कंस चारूणमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी शिवा स्वाधा शिवा दुर्गा शिवा क्षमा छात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। अगर अहरनिश वंदनीय राधा माधव जी और माँ भगवती काली के चरणों में बार बार प्रणाम है। व्यासपीठ पर विराजमान सुखदेव स्वरूप हमारी श्रद्धेया श्री प्रज्ञा जी और उनके सहयोग में बगल में बैठी हुई सुश्री प्रियंका जी और सभी संगीतज्ञ वृंद और कस्बे से आए हुए सभी महान भाव बंधुओं माताओं तथा बहनों, आप सबसे अनुरोध मैं सर्वप्रथम महाकाली के मंदिर महाकाली को प्रणाम करता हूं और राधा माधव के चरणों में प्रणाम करता हूं। उसके बाद सुखदेव पीठ पर विराजमान सुखदेव स्वरूप श्रद्धेया प्रज्ञा जी को मैं प्रणाम करता हूं और बार बार वंदन करता हूं कि आज उन्होंने हमारे नगर को जो कुछ दिया, जितना यहाँ आनंद पैदा किया, उसके लिए हम लोग बार बार उनके आभारी हैं। हमारे आचार्य जी श्री सुरेश जी और श्री विनय मिश्रा जी, इनके हम बहुत बड़े आभारी हैं कि इन लोगों ने इसका बढ़िया से संचालन किया और हर कार्य बढ़िया तरीके से संपन्न किया। 2 वर्षों से मूल पाठ पूरी तरीके से इन लोगों ने मेहनत करके सुनाया। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। इनके चरणों में भी बार बार वंदन है। सुश्री प्रियंका के चरणों में भी वंदन है कि उनकी स्वर लहरी से हम लोग आनंद विभूत हो गए। ये संगीत के जितने आए हुए हैं इनके चरणों में भी प्रणाम है कि इन्होंने
इन्होंने अपना साथ देकर और इस कार्यक्रम को बहुत उत्कर्ष पे पहुंचाया और सब लोगों को आनंद प्रदान किया। इसके बाद हमारे यूट्यूब के संचालक श्री अजय जी और श्री लोकुश जी के भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने इस कथा का प्रसारण पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी जो लोग बैठे हैं उन तक पहुंचाया। फिर इसके बाद जो श्रोता बंधु हैं उनको भी मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि उन लोगों ने इतना अतिरिक्त समय दिया, बहुत समय दिया। यदि आप ना आए होते तो कथा किसको सुनाते। आप लोगों ने समय दिया, इसके लिए आप लोग बधाई के पात्र हैं। आप लोगों को चरणों में बार बार प्रणाम है। फिर इसके बाद मातृशक्ति को मैं प्रणाम करता हूं कि उन लोगों ने भी बहुत बड़ा सहयोग दिया और कथा सुनी। इसके बाद मैं ये जरूर कहूँगा, कथा सुनने का फल तभी है कि जब हम आप अपने कथा सुनने के बाद एक पैसे भर अपने जीवन में उतारें। केवल कथा सुनने से मतलब नहीं है, कहानी मत बनाइए इसको, कथा को कथा समझिए और कम से कम अपने जीवन में पैसा धेला भर उतारने का प्रयास कीजिए। इसके बाद हम अपने मंडल के समस्त सहयोगी श्री उमाकांत जी, श्री गोपाल जी, श्री हनुमान जी, श्री श्यामलाल जी, श्री मनोज जी, श्री कुंदर जी, ऐसे जितने हमारे सहयोगी हैं और पूरे नगर के जितने सहयोगी हैं उनके चरणों में वंदन करता हूं कि उन लोगों का ये सहयोग ही आज इस कार्यक्रम को इस रूप में संचालित कर सका और आज पूर्णता को प्राप्त हो रहा है। मैं आप सबके चरणों में बार बार प्रणाम करता हूं और आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। जय महाकाली। हाँ, देखिए, जो मुख्य यजमान थे वो लोग पोथी पूजन करें और उसके बाद क्रमशः जो लोग पोथी पूजन करना चाहते हो क्रमशः हमें और पोथी पूजन करें मंच पे जाकर के। जो आना चाहते हो वहाँ में मंच पे जाकर पोथी पूजन करें। जो प्रतिदिन के वो थे यजमान, उन लोगों से भी प्रार्थना है वो लोग जल्दी से आवें और पोथी पूजन करें। हाँ, अब देखिए, अब आपके सामने एक छोटी सी प्रस्तुति आपके सामने आई है। बच्चे आए हैं, आप उस झांकी को देखें और उसका आनंद लें। चलो आइए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, यादवेंद्र सरकार की जय जय श्री राधे। आप सब प्रेम से अपने स्थान पर बैठे रहे, झांकी का आनंद लेते रहे और पोथी पूजन का भी कार्यक्रम चलता रहेगा। जिन भगवत प्रेमियों को जिनकी इच्छा हो, जिनकी श्रद्धा हो, आके पोथी पूजन करें। कुछ भजन का आनंद लेते रहे, भजन का कार्यक्रम थोड़ा थोड़ा चलता रहे। जगत जननी जगदम्बा पराम्बा राजराजेश्वरी त्रिगुणात्म शक्ति महामाया श्री महाकाली की कृपा से आपके नगर में हिंदू नव संवत्सर और नवरात्रि के शुभ पावन पर्व पर जो यह कार्यक्रम श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन हुआ, इस कार्यक्रम को YouTube चैनल प्रज्ञा भक्ति गंगा के माध्यम से YouTube पर प्रसारण किया जा रहा है। सुश्री प्रज्ञा जी के YouTube चैनल प्रज्ञा भक्ति गंगा पे इसका सीधा प्रसारण हो रहा था। आप सब ये कथा YouTube पर सब्सक्राइब करके देख सकते हैं और आगामी कथाएं भी जो भी होगी वो भी आप उस पर सुन सकते हैं। और आगामी कथा परसों से
जौनपुर जिले के राचनपुर ग्राम में परसों से पुनः लाइव प्रसारण होगा। 2 बजे से 7 बजे तक कथा चलेगी। आप सब इसका लाइव दर्शन कर सकते हैं, लाइव प्रसारण सुन सकते हैं कथा को। इसलिए आप सब जो है YouTube चैनल प्रज्ञा भक्ति गंगा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे। हाँ भैया, भजन का आनंद लेते रहें और क्रमशः आप लोग पोथी पूजन करने के लिए आते रहें। वृंदावन बिहारी लाल की जय। विप्र सुदामा के प्यारी सुशीला, गरीबी के वो झर आराम से, बारी बारी से आए, बारी बारी से आराम से। न पवनी। एक दिन एक पाव पड़ोसी से सावा के चाउर मांग ली। जापति देव कन्हैया के पास इहे कह के सौगात थमैनी। जय जय राम थमत गठरी के, सुदामा बेचारे के आंख भरी। तो बिलखी बिलखी कहे, बिलखी बिलखी कहे सुदामा के नारी। बलमुआ हो चली जई तकाना के दुबारी। बलमुआ हो चली जई तकाना के दुबारी। बिलखी बिलखी कहे, बिलखी बिलखी कहे सुदामा के नारी। बलमुआ हो चली जई तकाना के दुबारी। सजनवा हो चली जई तकाना के दुबारी। अभी आरती भी होनी है, आप लोग अपने स्थान पर बैठ जाइएगा। घर दुआरे नावा दुआरे पे छछेरा। घर दुआरे नावा दुआरे पे छछेरा। आराम से आते हैं, बारी बारी से आराम से। सगरो दिखाना कितना फाटल बयचेरा। सगरो दिखाना कितना फाटल बयचेरा। पेटवे पहाड़ लागे, पेटवे पहाड़ लागे जिनकी बभारी। बलमुआ हो चली जई तकाना के दुबारी। सजनवा हो चली जई तकाना के दुबारी। बिलखी बिलखी कहे, बिलखी बिलखी कहे आप लोग चलते रहिए बारी बारी से, और लोगों को मौका दीजिए। चलते रहिए, चलते रहिए, रुकिए नहीं, चलते रहिए और लोगों को आने दीजिए। बलमुआ हो चली जई तकाना के दुबारी।
आप सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। सुदामा जी की बड़ी सुंदर सी झांकी आप सभी के बीच में प्रभु भगवान श्री कृष्ण के अनन्य सखा सुदामा महाराज जी द्वारिकाधीश से मिलने के लिए आ रहे हैं। आप सभी अपने स्थान पर बैठकर झांकी का आनंद उठाएं। देखो देखो ये गरीबी कहाँ कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है वो मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस लेके आया हूँ। हरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो दर पे सुदामा गरीब आ गया है। दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते 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 न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है। तुम्हारे महल के करीब आ गया है। जामा बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा। बता दो कन्हैया नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जाकर के कह दो, एक बार मोहन से जाकर के कह दो मिलने सखा बदे नसीब आ गया है। मिलने सखा बदे नसीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। इधर पे सुदामा गरीब आ गया है।
सुदामा का मोह हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, मेहमान कैसा अजीब आ गया है। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरणियों सुबह से शाम ने धुलाए। हाँ चरणों से शाम ने धुलाए, बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरणियों सुबह से शाम ने धुलाए। हाँ चरणियों सुबह से शाम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो। सुदामा करीब आ गया है, सुदामा करीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। सुदामा करीब आ गया है, जिधर पे सुदामा करीब आ गया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। आप सब अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाइए और प्रेम से ताली की सेवा करते हुए भगवान की आरती करिए। दो इधर दो इधर। हरि ओम। ओम इदगुम हविः प्रजननं वे स्तुदशवीरगुम सर्वगणगुम स्वस्ताये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशनि भयशनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करुत्वन्नं पयोरितु अस्मासु दत्त। आरती गावो प्यारे आपको मनावो, आरती गावो प्यारे आपको रिझावो। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गावो, बांके बिहारी तेरी आरती गावो। हे गिरधर तेरी आरती गावो, हे गिरधर तेरी आरती गावो। आरती गावो प्यारे आपको मनावो, आरती गावो प्यारे
छवि पे बलि हारी में जाऊं देख छवि बलिहार में जाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं।
साथ में